प्रणाम सभी को। बहुत बहुत स्वागत। आइए गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र साथ साथ करते हैं। भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण को हृदय स्थान पर धारण करते हुए कुरुक्षेत्र धर्म युद्ध की भूमि, कुरु की राजा कुरु की स्थान है ना। गुरुदेव कहते थे ये हमारा अंतःकरण ही है बेटा, जिसे हम कुरुक्षेत्र कह सकते हैं, है ना। हमारा हृदय रूपी धर्म युद्ध का स्थान, जहां पर धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा है, बाहर नहीं। गुरुदेव ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी, भावी महाभारत, और ये कहा ये बेटो बच्चों, आज जो है आने वाले समय में कलयुग में लोगों के जो अंतःकरण है ना, वही धर्म युद्ध का स्थान बन जाएगा। तो हमारे भीतर में अर्जुन भी है, हमारे भीतर में कौरव भी है, हमारे भीतर में धर्मराज के रूप में युधिष्ठिर भी कभी कुछ बात कहते हैं। और सब जानते हुए भी हम देखते हैं कि हमारा पलड़ा किस तरफ जा रहा है। तो वो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कल से, विशेष रूप से। कल जब 18वें अध्याय के हमने 2 श्लोक समझे और उसमें भगवान ने सात्विक सुख को स्थापित किया, आज इसका थोड़ा सा रिकैप करेंगे। और फिर राजसिक और तामसिक सुख क्या है, क्योंकि सुख पाने की इच्छा मनुष्य की एक बहुत इंट्रिंसिक रिक्वायरमेंट है ना। एक अंग्रेजी में मूवी भी बनी थी, क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस। तो ये क्वेस्ट है, एक प्यास है, सुख की तलाश। तो क्या है वो सुख, उसको भगवान समझा रहे हैं, और वास्तव में किस सुख को हमें पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, या कौन सा हमें उपलब्ध है स्वतः ही और हमारे अज्ञान के कारण हम मिस कर जाते हैं, इस बारे में आज बात करेंगे। तो पहले गायत्री महामंत्र गुरु मंत्र करते हुए हृदय स्थान पर। फर्क इतना ही है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पक्ष में रखा, और जो कौरव थे, दुर्योधन था, उसने चुनाव किया भगवान के ऐश्वर्य का, भगवान की सेना का, भगवान की विभूतियों का। तो परमात्मा को पूर्ण रूप से चाहो, अर्जुन हमें सिखा रहे हैं। परमात्मा की विभूतियों के पीछे मत भागो, हम भगवान की विभूतियों के पीछे भागते हैं। कल भी निवेदन कर रहे थे आपसे कि इसीलिए मनुष्य जो है वो सांसारिक सुख की कामना ज्यादा करता है। मनुष्य चाहता है कि जैसे दुर्योधन ने कहा कि मुझे आपकी सेना मिल जाए, यानी आपकी शक्ति मिल जाए। तो भगवान मुझे आपसे शक्ति मिल जाए। असुर भी तो ये कहता है कि मुझे आपसे शक्ति मिल जाए और शक्ति के आधार पर मैं आप ही के ऊपर शासन कर लूं, मैं त्रिलोकी बन जाऊं, मैं अमर हो जाऊं। चाहे हिरण्यकश्यप हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे कंस हो, चाहे रावण हो, कोई भी हो, सभी ने इसी प्रकार से अपने जीवन का सत्यानाश किया। सुर और असुर में यही अंतर है, सुर जिसका सुर मिल गया हो भगवान से, असुर जिसका सुर खराब हो गया हो। जो उस सुर से एकदम विपरीत चलता वो असुर हो गया। सुर और असुर, सुर यानी देवता, असुर यानी राक्षस। तो इस तरह से अर्जुन ने हमें सुर जोड़ना सिखाया भगवान से, कि तुम कुरुक्षेत्र में, अर्जुन परेशान है, लेकिन तब भी उस कुरुक्षेत्र में परेशान अर्जुन को परमात्मा मिले ना, क्योंकि उसने परमात्मा का चयन पहले कर लिया कि मुझे तो भगवान चाहिए, मेरे रथ के सारथी श्री कृष्ण बन जाए। अभी गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करते हुए यही भाव करेंगे कि हमारी गुरु सत्ता, हमारी परमात्मा सत्ता, हमारा इष्ट, जिसे हम, जैसे भगवान का जो स्वरूप हम इष्ट के रूप में चुनाव करते हैं, उनको पूजते हैं, जिससे भी हमें शक्ति मिलती हो, जो भी स्वरूप, कोई कृष्ण को उपासक मान, किसी की उपासना करते होंगे, कोई जो है शिव की करते होंगे, कोई दुर्गा करते होंगे, राम की करते होंगे, जैसी आपकी इच्छा हो, लेकिन हमारा इष्ट हमारे हृदय स्थान में सारथी बन के बैठ जाए। इस जीवन रूपी रथ में रथी हम हैं, ये अंतरात्मा। और सारथी जो रथी को और रथ को सही दिशा में ले जाए, सारथी, उस सारथी को प्रणाम करना। ठीक है। सभी से विनम्र प्रार्थना, शरीर को स्थिर कर लीजिए, नेत्र कोमलता से बंद रखिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय, श्रद्धा प्रज्ञायुता चया, श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को, मंत्र की शक्ति को मुखमंडल पर, अपने हृदय कमल और नाभि कमल पर स्पर्श करें। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत स्वागत। हम लोग, कल जो प्रसंग चल रहा था, मुझे लगता है जीवन का ऐसा प्रसंग है जो सब हम कनेक्ट कर पाएंगे, जिससे
और गीता जी हमें एक ऐसे पड़ाव पर लेकर आई हैं। लास्ट के 3 अध्याय जो हैं 16वां 17वां और 18वां, वो गीता की समरी है एक तरह से। और 18वें में तो और ज्यादा भगवान ने सब कुछ समेट दिया, क्योंकि इट इज लाइक कंप्लीटिंग द डिस्कशन नाउ, ब्रिंगिंग इट टू अ सर्टेन कंप्लीशन। तो अब अर्जुन के जो जिज्ञासा उठी थी कि त्याग और संन्यास में क्या अंतर है, वहां से ये अध्याय शुरू हुआ, उस प्रश्न से शुरू हुआ, और इसको वहां से जो है ये आगे बढ़ते हुए 38वें श्लोक तक आया है। नीलम जरा एक मैसेज का रिस्पॉन्ड डाल दे बेटा। ट्राइंग टू रिकनेक्ट, नो ऑडियो फॉर मी। अच्छा ठीक है, वो रिकनेक्ट ही कर रहे हैं, रहने दे। चलो, तो हमने कल ये देखा कि सात्विक सुख क्या है। सात्विक सुख ये है, तान्या जी आप जरा अतुल जी को कह दो कि वो अपना ऑडियो ऑन करेंगी ना तो आ जाएगा आवाज। आप लोगों को तो आ रही है, उन्हें आ नहीं रही। उन्होंने अभी ये मैसेज डाला कि आई एम ट्राइंग टू रिकनेक्ट, क्योंकि आवाज नहीं आ रही स्पष्ट। तो एक बार जरा देख लीजिएगा आपस में कोऑर्डिनेट करके तो जी। तो अब देखो 36वां और 37वां श्लोक जो कल हमने पढ़ा, उसमें भगवान ने क्या बताया कि हे अर्जुन, सात्विक सुख जो है, सतोगुणी सुख जो है, वो वास्तव में देखा जाए तो उसके 3-4 पैरामीटर्स उन्होंने बताए थे। एक ये बताया था कि इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास इसलिए क्योंकि हमने जन्म जन्मांतरों से इसका अभ्यास छोड़ा हुआ है। आज हम फिर समझेंगे जब राजसिक और तामसिक सुख को, तो आपको समझ में आएगा कि हम सब तो घोर तमस और घोर राजस में जी रहे हैं, और उसकी वजह से हमारा संस्कार बार बार उसी तरह चलते चलते हमारी बुद्धि उसी तरफ भाग रही है। इसी बुद्धि को ठीक करने के लिए तो सब काम करना है। गायत्री महामंत्र क्या है? इसी बुद्धि को सही रास्ते पर चलाने वाला मंत्र। कि हे माँ गायत्री, हमारी बुद्धि को सही मार्ग पर बलपूर्वक भी चलाना पड़े तो चलाइए। उस पर बाद में आता हूँ। तो भगवान ने क्या कहा कि पहली बात तो ये कि इसमें अभ्यास करने से रमण होगा। दूसरा, जैसे ही सात्विक सुख आएगा ये दुखों का अंत कर देगा। ये महत्वपूर्ण बात है। जिस सुख से दुख का अंत नहीं हो रहा, समझो वो खुद भी दुखी है। ऊपर से शुगर कोटेड पिल जैसा है, ऊपर से तो सुख दिख रहा है, लेकिन वास्तव में दुख है वो। शुरू में तुम्हें अच्छा लगेगा, बाद में परेशान देने वाला है। तो इसलिए वो आज समझेंगे राजसिक और तामसिक में कि वो वास्तव में वही है। लेकिन सात्विक सुख सुख जब जीवन में आएगा, जो विवेक जागरण होने से आता है, जो सही गलत का निश्चय करने के जागरण से आता है, वो सात्विक सुख हमें स्वतः ही उपलब्ध है, सहज उपलब्ध है। लेकिन क्योंकि हमारा रजस और तमस में राग इतना ज्यादा है, अटैचमेंट इतना ज्यादा है, तो हमारा ये सात्विक सुख हमें इजी नहीं मिलता। समथिंग विच इज सो इजीली एक्सेसिबल, वो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हमारा अटैचमेंट कहीं और गलत जगह पे लगा हुआ है। और भगवान ने कहा कि इसमें जो परमात्मा विषयक बुद्धि में जब प्रसन्नता उत्पन्न होती है, तब इस सुख को हम अनुभव कर पाते हैं। यानी हमारी बुद्धि जब परमात्मा सत्ता में ही लग जाए, परमात्मा चिंतन में ही लग जाए, तब ये सुख हमें अनुभव में आता है। ऐसे सुख को सात्विक कहते हैं। शुरू में ये विषम लगता है, मुश्किल लगता है और विषकारी भी लगता है, बाद में यही सुखकारी हो जाता है। तो इससे संबंधित कोई जिज्ञासा हो, मैंने कल भी निवेदन किया था, तो पूछ लेना। और उसके साथ साथ आज हम राजस और तमस, इस दो तरह के सुखों के बारे में भी चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो और बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलें आगे। नीलम 38वां श्लोक ले ले बेटा। विषयेन्द्रियसंयोगाध्यत् तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। देखिए, कल भी हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी थी, आप लोगों ने शायद लिखा भी होगा, समझा भी होगा, कि संयोग और वियोग। संयोग महत्वपूर्ण नहीं है, वियोग ज्यादा महत्वपूर्ण। संयोग, मनुष्य का अभ्यास क्या है? हम संयोग को प्राथमिकता देते हैं, उसी को याद रखते हैं, वियोग को भूल जाते हैं। वियोग माने कब, जब बिछड़ेंगे, जब अलग होंगे, तब उस समय हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए। हम मिलन याद रखने की कोशिश करते हैं, हम आपसे कैसे मिले थे, हम कहाँ मिले थे, इसकी स्मृति रखने का प्रयास करते हैं। अरे वो ठीक है, अगर स्मृति रह जाए तो ठीक है, ना रहे तो भी ठीक, लेकिन वो स्मृति छूट जाए तो ज्यादा अच्छा। महत्वपूर्ण ये ज्यादा होना चाहिए, हमें ध्यान इस तरफ ज्यादा रखना चाहिए कि जब ये वियोग की घड़ी आएगी, उस समय पर हमारी स्थिति पहले से बेहतर होनी चाहिए ना, हमारी चेतना पहले से बेहतर होनी चाहिए। तो संयोग और वियोग का ये जो क्रम है, इसमें बार बार भगवान हमें कल भी ये समझा रहे थे। आज देखो फिर भगवान ने संयोग शब्द का प्रयोग किया। क्या कह रहे हैं? जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, मिलन से होता है, संयोग हो रहा है, मिलन हो रहा है, किसका? विषय वस्तु का और इंद्रियों का। सेंसेस 5 प्रकार की,
जो आंखें हैं वो देख रही हैं, ये देखना संयोग हुआ। कोई दृश्य है और एक दृष्टा है देखने वाला, और ये इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों का बनावट ही ऐसी है। 13वां अध्याय याद करो, भगवान ने कहा सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, तो उसमें भगवान ने बताया सांख्य योग की मदद से कि पुरुष और प्रकृति के मिलन से हुआ। प्रकृति क्या है उसको समझाया पूरा, अभी वहां नहीं जाएंगे, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए। अभी ये समझो कि अब ये जो इंद्रियां हैं हमारी, हमारी इंद्रियों का, उसमें भगवान कहते हैं कि ये बाहर की ओर गोचर करती हैं। गोचर यानी इनका जो एग्जीक्यूशन है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में ज्यादा होता है। आंखें बाहर देख रही हैं, कान बाहर सुन रहे हैं, नासिका बाहर की ओर सूंघ रही है, जिह्वा बाहर से संवाद करती है वैकुंठी वाणी से, है ना, स्वाद बाहर से ले रही है, स्पर्श जो ये मिल रहा है हमें, ये बाहर से मिल रहा है स्किन को। तो ये बनी ही इसलिए है कि बाहर के संसार से संसर्ग कर सकें, एक्सचेंज कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। तो इनकी बनावट तो ऐसी है। तो जब ये संयोग होता है किसका, इंद्रियों का और विषयों का, इससे जो सुख उत्पन्न हुआ, या यूं कह लो जो प्रतीत हो रहा है, जो हमें लग रहा है कि सुख है, वो जो सुख है, भगवान कह रहे हैं आरंभ में हे अर्जुन ये अमृत की तरह होता है, अमृतोपमम, और परिणाम में ये विष की तरह प्रतीत होता है, अंत में ये विष की तरह प्रतीत होता है। गुरुदेव कहते थे बेटा तुम्हारे इंद्रियों की खुजली नहीं मिटती। थोड़ा सा कभी मनोहार वाले भाव में कहते थे, लेकिन सीख तो हर जगह होती है। तो गुरुदेव कहते थे तुम्हारी इंद्रियों की खुजली नहीं मिटती, बार बार तुम्हारी इंद्रियां कहती हैं ये कर लें ये कर लें। अब इनका गमन बाहर की तरफ होता है, ये बाहर से कुछ सेवन करना चाहती हैं। खुजली की एक खासियत है, जब होती है तो शुरू में बड़ा अच्छा लगता है खुजलाना, है? खुजली हो रही है, अरे भाई साहब हाथ नहीं पहुंच रहा होगा तो कुछ उठाएंगे खुजली करेंगे, ऐसे पेंसिल हाथ में ले लेंगे खुजली हो जाएगी, अरे ना भैया जरा लेना हाथ पकड़ के खुजली। बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, कोई पीड़ा में होता है, किसी को कभी फ्रैक्चर हो, देखो खुजली, शुरू में खुजलाने में बड़ा मजा आता है, प्लास्टर बनता है ना तो करता है वो। लेकिन बाद में क्या होता है, बोले बाद में ये हालत हो जाती है कि जिस स्थान पर खुजली कर रहे थे वहां जलन पैदा हो जाती। बेटा परिणाम क्या हुआ, जलन हुई ना परिणाम में। शुरू में तो बड़ा मजा आ रहा था खुजली करने में। ऐसे ही तुम्हारी इंद्रियों में बेटा बार बार तुम खुजली करने लग जाते हो, ये वसन व्यसन पूरा कर लें, ये हमारा सेवन पूरा कर लें, ये भोग पूरा कर लें। जहां तुम्हारा राग है वहां तुम्हारी इंद्रियां जाती हैं, राग यानी अटैचमेंट। तुम्हारा अटैचमेंट जहां होगा वो उसी तरफ जाएंगे, जैसा तुम्हारा संस्कार होगा उस तरफ जाएंगे, और फिर वहां उसका सेवन करेंगे। शुरू में तो बड़ा आनंद आएगा, तुम्हें लगेगा कि इंद्रिय भोग से बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में तुम मरोगे जहर के समान। नहीं हम तो नहीं मर रहे, हम तो इतना भोग कर रहे हैं, जिंदगी बीत गई हमारी, हम तो कुछ नहीं मरे, हमें तो स्वस्थ भी ठीक है, हमें ना डायबिटीज है, ना ब्लड प्रेशर है, ना इंसोम्निया है, ना स्ट्रेस, ठीक बहुत बढ़िया बात है। लेकिन यहाँ मरने का मतलब क्या है कि इंद्रिय भोग की जो प्रवृत्ति बन गई, जो हमारी टेंडेंसी बन गई, वो इस जन्म में नहीं अगले जन्म तक बनी रहेगी। भाई जैसा ये जन्म जिएंगे वैसा ही तो अगला मिलेगा ना, यथा मति तथा गति। तो हमारी यही मति बनी रही और यही गति आगे हो गई, तो क्या दिक्कत हुई कि इस जन्म में तो हुआ ही हुआ, धीरे धीरे करते करते स्लो पॉइजन है। जैसे वो मेंढक की कहानी है ना, कि गर्म पानी में धीरे धीरे पानी में बैठा था, पानी का टेम्परेचर चेंज होने लगा, तो अब उसके साथ वो एक्लेमेटाइज कर रहा है। वो ये नहीं समझ रहा है कि धीरे धीरे यही पानी का टेम्परेचर मुझे मार रहा है, और अंततोगत्वा वो उसमें प्राण छोड़ देता है। वैसे ही हमारा हाल है, हम इसी इंद्रिय भोग के सर्कल में फंसे हुए, हम इस विष को अमृत मान के पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, धीरे धीरे ये स्लो पॉइजन हमारे नुकसान करता है। तो भगवान ही समझा रहे हैं कि देख सबसे पहले तो ये समझ कि ये जो है इसमें ये सुख आरंभ में बड़ा अमृतकारी है। दूसरा मजेदार बात क्या है, इसकी कोई अभ्यास नहीं करना पड़ रहा। पिछले में क्या समझाया था कल भगवान ने, सात्विक सुख को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना पड़ रहा है। क्यों एफर्ट डालना पड़ रहा है, क्योंकि उसमें तुम्हारा अभी अभ्यास छूटा हुआ है। समझने की कोशिश करो, मन जिस चीज का अभ्यास करता है उसी में रस लेने लग जाता है। अगर ये किसी की निंदा करने का अभ्यास करे उसी में रस ले लेगा। अरे निंदा का तो अभ्यास ही नहीं करना पड़ता, हमें तो मजा आता है निंदा करने में किसी की। निंदा में क्या रस है क्या बताएं, किसी की खिंचाई करने में, किसी की बुराई करने में, पीठ पीछे चाहे जैसे भी। तो ये क्या है, ये सहज ही हम कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसका अभ्यास जन्मों से चला आ रहा है। विषय भोग करने की तरफ हमारा मन सहज ही आकर्षित हो जाता है। क्यों, जन्मों से अभ्यास चला आ रहा है, हर जन्म में करते आ रहे हैं। इसीलिए देखो जब भी संयम की बात आती है कि मन को संयमित करें, थोड़ा रिस्ट्रेन करें, पीछे खींचें, चाहे वो भोजन का हो, चाहे पहनने का हो, चाहे अपने
अपने आचरण का हो, किसी भी चीज का हो, पैसे की खर्च करने का हो कि नहीं हम अपने आचरण में शुद्धता लाएंगे और फिजूल खर्च नहीं करेंगे, हम सिंपल जीवन जिएंगे, हम भोजन में थोड़ी सिंप्लिसिटी लाएंगे। तो ये सब करने में क्या हो जाता है, बड़ा तकलीफ होती है साहब। मन बार बार कहता है कि अरे आज उपवास है तो अभी ये बना लो, वो खा लो, ये कर लो, वो कर लो। अरे तुम सुंदर लगते हो, ऐसा पहन लो। अरे देखो उस रंग में तुम्हारी प्रशंसा ज्यादा हुई तो वैसा ही कपड़ा पहन लो। ये क्या हो रहा है, ये बार बार मन का जो अभ्यास बना हुआ है, इंद्रिय सुख और इससे पैदा होने वाली जो प्रतिक्रियाएं हैं, जैसे कि अप्रिसिएशन आना, एक्नॉलेजमेंट आना, रिवॉर्ड्स आना, इसका हमें इतना मजा आ गया है लेते लेते कि हम इसी विशेष सर्किल को पूर्ण मानते हैं। और फिर जब देखते हैं कि हर आदमी थोड़ा बहुत दुखी हो रहा है तो हमें लगता है इसमें क्या है, ये तो ऐसा ही चलता है, कभी सुख कभी दुख, है ना। टाइटल भी बना दिया, कभी खुशी कभी गम। अच्छा तो गम तो भाई सबके जीवन में आएगा ही। देखो ये स्क्रीन वाले भी रो रहे हैं सिनेमा में, ये हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हाँ तो बस यही तो प्रदर्शित हो रहा है संसार में, तो हम और उस भ्रम को सही मान लेते हैं कि वास्तव में तो सभी व्यक्ति दुखी हैं, तो मैं अकेला ही थोड़ी दुखी हूँ। इस हमाम में सब नंगे हैं तो हम भी नंगे हैं। बस इस तरह से व्यक्ति खुद को सही मान लेता है, अपने जीवन जीने की शैली को सही मान लेता है। गलत हो गया ना। अब यहाँ भगवान बार बार समझा रहे, हे अर्जुन, और अर्जुन के माध्यम से हम सबको, कि राजस सुख में किसी भी प्रकार के तुम्हें अभ्यास की जरूरत नहीं है। ये इतना बढ़िया लगता है शुरू में कि यदि व्यक्ति को स्वर्ग की भी व्याख्या करने लगे तो वो स्वर्ग की कल्पना करके भी उसे पाने की इच्छा आ जाएगी। अरे ये स्वर्ग इतना सुंदर है। लेकिन मजेदार बात यह है कि शुरू में अच्छा लगने वाला सुख बाद में नीरस बना देगा। उस स्वर्ग में जाके भी तुम्हें नीरसता आ जाएगी। नीरसता मतलब ऐसा नहीं कि तुम उपराम हो गए उससे, उपराम होना मतलब तटस्थ, तटस्थ हो गए, या यूं हो गया कि भाई साक्षी और हमें तो बस ये रस पूरा कर लिया, अब और कुछ नहीं चाहिए, वैसा उपराम नहीं, या उदासीनता नहीं। ये वो उपरामपना है कि अरे यहाँ भी स्वर्ग में भी होता है, अच्छा ये भी स्वर्ग में है। ये स्वर्ग में कैसे आया, ईर्ष्या का भाव हमारे मन में आता है। इसने तो बड़े पाप कर्म किए थे, इसको स्वर्ग क्यों मिला। स्वर्ग में भी जो हमसे नीचे होंगे उनके प्रति हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा, देखा हम इनसे ज्यादा अच्छे हैं, हमें स्वर्ग में ये अप्सराएं मिली, हमें स्वर्ग में ये कमरा मिला। जैसे होटल में होता है ना, अलग अलग कैटेगरी के रूम्स होते हैं, तो ज्यादा बड़े रूम में रहने वाला व्यक्ति खुद को अहंकार में सोचता है, देखो हमें तो बिजनेस क्लास रूम में ठहराया है, या हमारे पास तो इतना पैसा है कि हमारे पास हम ज्यादा बड़ा बड़ा रूम को पैसा दिया है। वैसे ही स्वर्ग में भी व्यक्ति अपने पुण्यों के खाते के आधार पर अहम में जी रहा है, या ईर्ष्या में जी रहा है, या द्वेष में जी रहा है। तो फिर ऐसे में वो वहां भी सुख का भोग नहीं कर पाता, बाद में यही चीजें उसको वहां भी जलाती हैं। तो ऐसे में स्वर्ग का सुख भी उसे प्राप्त होने के बावजूद बेकार हो जाता है। अच्छा वैसे सोचो, चलो स्वर्ग की छोड़ दो, अभी पृथ्वी पे वापस आ जाते हैं मृत्यु लोक में। यहाँ क्या है, जिस विषय भोग की कल्पना भी करके हमें सुख मिल रहा हो, आप अभी कल्पना कर लो, चलो जो आपको चाहिए वो आपके समक्ष हो, और विशेष रूप से भोजन के प्रति हमारी आसक्ति ज्यादा होती है और उसका रसास्वादन हमें ज्यादा पता होता है। आपको जो पसंद है वो मिठाई अगर खिलाई जाए, उसकी कल्पना भर से हो सकता है हमारे मुंह में पानी आ जाए कि यार ये स्वाध्याय खत्म होगा तो वो मिठाई हम जरा बाजार चल के खा के आए, वो फलूदा रबड़ी आइसक्रीम खा के आए। फिर अरे आज मौसम बड़ा अच्छा है, चलो दिल्ली घूमने चलें, चलो यहाँ घूमने चलें, पूना घूमने चलें, हो जाता है ना। अब क्या होगा, अब जब हम उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करेंगे और उसका भोग करेंगे तो पहले तो बड़ा मजा देगी वो, है ना। फर्स्ट टेस्ट में, फर्स्ट बाइट में क्या है, इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ाते थे हमारे प्रोफेसर, एक नियम है आप लोगों ने शायद सुना होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी का नियम है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी मतलब किसी चीज की कल्पना में, आपको कार खरीदनी हो चाहे रुमाल खरीदनी, किसी चीज की प्राप्ति की जब कल्पना करते हैं आप, इच्छा जब मन में आती है, डिजायर जब पैदा होती है, तब उसके प्रति जो हमारे अंदर सुख भोग की इच्छा होती है, और उससे हमारा जो एक एजम्पशन में हम सुख प्राप्ति करते हैं, वो वास्तव में जब वो चीज मिल जाती है तो डिमिनिश हो जाती है, डिमिनिशिंग है। ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी है, डिमिनिशिंग रूल है, ये डिमिनिश होती जाएगी, हर बार हम भोग करते जाएंगे, हर बार ये कम होती चली जाएगी। वही वस्तु जो हमें बहुत प्रिय थी, धीरे धीरे उसके प्रति हमारा, आप देखो नई घड़ी पहनो, नया चश्मा पहनो, नया गाड़ी खरीदो, कुछ भी नया, शुरू में उसको पाने की इच्छा और प्राप्त करने के समय जो मन में आपकी स्थिति होती है वो धीरे धीरे नीचे उतरती चली जाती है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कम हो जाता है। बस वही बात है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि देखो शुरू में तो ये सुखकारी है, पर बाद में क्या होगा, दुखकारी हो जाएगा। शुरू में तो उसको पाने की इच्छा भी है, वो आपकी नेसेसिटी भी हो सकती है, कोई कहे नहीं हमारी डिजायर नहीं, हमारी तो नेसेसिटी है, खाना खाना हमारी नेसेसिटी है, अच्छा भैया खा लो। लेकिन जो खाना तुम्हें पसंद है या भूख लगी हो बहुत, और तुम सादा भोजन भी कर रहे हो, चलो नहीं तुमने कोई इतना इधर उधर लगाने की, एक खाने का एक लगाने का, रोटी सब्जी खा रहे हैं, भूखे थे भी, भूख लगी। तो जब भूख लग रही थी और पहला निवाला पेट में गया, कितना आनंद आया। लेकिन
जैसे जैसे तुम्हारी भूख मिटती जाएगी, वही निवाला परेशान करने लग जाएगा। एक सीमा से ज्यादा अगर खिला दें तो कष्ट हो जाएगा, है ना। तो क्या हुआ, जिस विषय से सुख प्राप्ति हो रही थी वही विषय अब दुख का कारण बन गया। ये राजसिक सुख की विडंबना है, ये इसी की गति ऐसी ही है। तुम इसके पीछे कितना भी भाग लो, अंत तो गत्वा ये इंद्रियों की खुजली जलन पैदा करेगी ही। इसलिए भगवान हमें चेता रहे हैं। आज इंसान जितना घबरा रहा है, जितना डरा हुआ है, जितना परेशान है, उसका मूल कारण क्या है पता है? ये राग। जितना अटैचमेंट हमारा इंद्रिय सुख से है ना, उतनी घबराहट है। अटैचमेंट, मोह ही तो। गीता, ये रामायण जी में भी, मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला। हे तुलसीदास जी हम सब कह रहे हैं, हे भक्तों, जो मोह है ना, वो सभी व्याधियों का मूल है। व्याधि माने परेशानी। सभी परेशानियों का मूल में कौन बैठा है? बोले मोह बैठा है। ये मोह ही भय को पैदा कर देता है। जब हमारा मोह होगा किसी में, तो उसे खोने की भय, अरे ये हमसे छिन ना जाए, अरे ये तो मेरा है, मोह में मेरापन है, ये मुझसे दूर ना हो जाए। राग आ गया उसी मोह से। वही जब और गहरा जाता है, अटैचमेंट है ना, वही आसक्ति बन जाएगी। अब आसक्ति तो और ज्यादा ले डूबेगी, मतलब और गहरा हो गया, कोई रंग इतना गहरा चढ़ जाए कि फिर उतरे ना। अभी हम रिट्रीट गए तो हमने नई बात सब सीखी। पार्टिसिपेंट्स में एक दुबई से सुरेखा जी आई थी, और एक हमारे प्रज्ञा के हस्बैंड विष्णु जी थे पुणे से। तो एक ही गाड़ी में थे। तो उन्होंने बताया कि जो लिली के फ्लावर्स होते हैं, उसके जो पॉलन्स होते हैं, उनकी उनका जो रंग है, अगर वो एक बार लग जाए कपड़े पे तो उतरता नहीं। तो चलो अच्छी बात सीखी आज। प्रकृति में भी ऐसे कुछ रंग हैं जो गहरे होते हैं, ऐसे ही ये रंग है, ये उतरते नहीं जल्दी से। ये और गहरा हो जाता आसक्ति। वही राग जब और गहरा हो गया तो गहरी आसक्ति हो गई। अब जितना तुम आसक्त हो, किसी भी संबंध को उठा के देख लो, चाहे किसी वस्तु से, चाहे स्थान से, और चाहे व्यक्ति से। माता पिता हो तो अपने बच्चों से आसक्ति उठा के देख लो। अगर यंगस्टर हो तो अपने कैरियर से, अपने नाम से, अपने पैसे से देख लो। अगर जीवन के अंतिम पड़ाव पे भी पहुंचे हुए हैं कि चलो यार अब तो सारी अवस्थाएं देख ली, वृद्धावस्था में आ गए हैं, तब भी देख सकते हैं कि हमारी आसक्ति शरीर से और प्राण से इतनी है कि आदमी छोड़ना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं तो आसक्ति है ही। पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि भी यही बात कहते हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा पंच क्लेशा। 5 प्रकार के क्लेश हैं। तो दुख का कारण यही है। भगवान गीता जी में यहाँ हमसे ये कह रहे हैं, वहां अभिनिवेश का मतलब है अटैचमेंट विद रिस्पेक्ट टू बॉडी, क्लिंगिंग अपॉन लाइफ। वी वांट टू सो मच क्लिंग अपॉन लाइफ कि नहीं, ये जीवन ना छूट जाए, कि बस। हल्की सी देखो तबीयत ऊपर नीचे होती है जब मनुष्य की। कोविड हुआ था जिन जिन लोगों को, और अगर स्थिति थोड़ी गंभीर बन गई थी, तो 2 पल के लिए अगर दिमाग में ये आ गया कि सिलेंडर मिलेगा कि नहीं, अस्पताल पहुंचेंगे कि नहीं, या पहुंचे तो घर आएंगे कि नहीं, तब देखो क्या सड़सड़ाहट कमरे में 15 दिन हुई थी। अच्छे खासों को भगवान याद आ गया था। बड़े बड़े पैसे वालों को, बड़े बड़े स्वार्थी लोगों को, पदाधिकारियों को, सबको समझ में आ गया कि अपने हाथ की बात है नहीं। अच्छा चलो, हम तो कहीं किसी को इतना मुश्किल ना भी हुई हो, भगवत कृपा रही हो और नहीं हुआ कुछ ऐसा। बस थोड़ा इतना ही हुआ कि तुम्हारी सूंघने और टेस्ट की क्षमता चली गई, उसमें ही हालत खराब हो गई थी। कि सामने रखा है भोग पदार्थ, लेकिन टेस्ट नहीं ले पा रही इंद्री, सूंघ के स्मेल नहीं कर पा रही कि क्या है। हालत खराब हुई थी ना। यही बात है। हम तो खैर अभी अनुभव नहीं कर पाए सौभाग्य दुर्भाग्य जो कह लो, लेकिन अनुभव कभी ऐसा हो तो पता लग जाता है। अच्छे अच्छे लोगों को आसपास देखा हमने, खटपटाहट हो जाती है कि जीवन छूटने से अभिनिवेश। अभी देखो, राग है हमारा जो दुख का कारण। हम ये समझ नहीं पा रहे कि मृत्यु या जीवन छूटना ही है। कुछ नहीं तो हमारा शरीर से ही सबसे बड़ा राग है, जीवन जीने से ही सबसे बड़ा राग है। तो इससे इतना अटैचमेंट है हमारा कि हम जो है मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाते, या भगवान के इस जीवन क्रम को समझ नहीं पाते, प्रकृति के इस क्रम को समझ नहीं पाते, और फिर दुखी होते हैं। किसी और की मृत्यु हो तो दुखी होते हैं। ये जितना भी दुख का कारण है, ये मोह की वजह से। और इसीलिए भगवान ने यही बात हमें 2/62 और 63 में समझाई थी, सेकंड चैप्टर में। ये हे अर्जुन, जिस चीज का प्रति तुम्हारा ध्यान बार बार जाएगा, और ध्यान जाएगा ही उसी तरफ जहां तुम्हारा राग है। जब उस तरफ ध्यान जाएगा तो तुम्हारी आसक्ति और बढ़ जाएगी। ध्याया तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, क्योंकि तुम्हारी संग करने की इच्छा होगी। नहीं मिला तो रोओगे, जैसा चाहा वैसा नहीं मिला। और मिल गया तो इस बात से परेशान हो जाओगे कहीं छिन ना जाए। दोनों स्थितियों में मार खाई ना। और मजेदार बात क्या है,
सारा इतना बड़ा नुकसान हमारा इस सारे खेल में ये है कि इनमें से तुम एक ढेला तो ले जा नहीं सकते साथ में, एक व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम्हारा पेट तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम्हारा फेवरेट फ्लावर तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम्हारा कपड़ा तुम्हारा कुछ नहीं ले जा सकते, एक तिनका नहीं ले जा सकते। तुम चाहे कितना भी बड़ा महल बना लो, सब तिनके यहीं छूट जाने। फिर जीवन भर उसी को कमाने में लगे रहे, सतोगुणी सुख के पीछे अभ्यास ही नहीं किया, तो नुकसान हो गया ना। शरीर मिला इसलिए, और मनुष्य जीवन की ये विशेषता रही कि इसी में हम वो सुख प्राप्त कर सकते थे। सोच कर देखो, एक छोटा सा पतंगा है, दिया जल रहा है, मोमबत्ती जल रही है, बार बार उसके पास मरने आ जाता है ना, बार बार मरने आ जाता है। कोई शायर इस पे कितनी भी शायरियां लिख ले, पर हकीकत ये है कि उसका ये अबोधपना है, वो शम्मा और परवाने पे कितनी भी तुम अच्छी पोइट्री कर लो, लेकिन हकीकत जीवन की वहाँ ये छुपी एक और है कि अगर तुम थोड़ा सा चिंतन करो, हम वही गलती कर रहे हैं। जहाँ जलन है, जहाँ नाश है, जहाँ जीवन का पतन है, वहीं जाके भोग करना और वहीं जाके सुख प्राप्त करने का प्रयास करना, ये कहाँ की समझदारी हुई? ये अविवेक हुआ ना। और ये अविवेक अभी जब तामसिक सुख समझेंगे तो और खुलेगा कि अरे कैसे तमस यानी अज्ञान और अंधकार हमारे विवेक का हरण कर लेता है। विवेक यानी प्रकाश, विवेक यानी ज्ञान। तो जब ये आ जाता है तो और बुरी हालत हो जाती है। अभी तो राजसिक में तो फिर थोड़ा संभला हुआ है मामला, तामसिक में और बुरा हाल हो जाएगा। तो अपना मूल्यांकन वहां भी करके देखना है हमें कि तामसिक में भगवान कहेंगे कि निद्रा, प्रमाद और आलस, ये तीन चीजें ऐसे मारती हैं पकड़ के व्यक्ति को, क्योंकि वृत्ति भारी हो गई, मन भारी हो गया। तो भारीपन शरीर में, भारीपन दिमाग में, भारीपन विचार में, भारीपन वृत्तियों में, आलस में, प्रमाद में मनुष्य इतना चला जाता है कि सही दिशा में पुरुषार्थ करता नहीं है और पतन में चला जाता है। तो राजसिक और तामसिक दोनों मिलके मारते हैं। समझ रहे हो? इस तरह से इसका विचार करना थोड़ा सा। तो अब देखो, ये हमारा जो राजसिक सुख हुआ, भगवान ने यहाँ पर एक और शब्द का अगर आप प्रयोग संस्कृत की दृष्टि से श्लोक को समझना चाहें तो 38वां श्लोक समाप्त कहाँ हो रहा है? भगवान कह रहे हैं परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृतम। यहाँ स्मृतम शब्द कहा और वहां प्रोक्तम शब्द कहा था पिछले श्लोक में, जब राज सात्विक सुख को कह रहे थे प्रोक्तम, और यहाँ क्या कह रहे हैं? स्मृतम। स्मृतम शब्द का मतलब ये हुआ कि इसकी स्मृति इतनी गहरी है अर्जुन, किसकी? राजसिक सुख की। इसकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो गई है और इसका सुख भोग करने की हमारी इच्छा इतनी ज्यादा प्रगाढ़ हो गई है कि हमें इसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ रहा। कोई एफर्ट करना है क्या? कोई एफर्ट नहीं। अभी आप सिर्फ कल्पना भर करो, आज मैं और नीलम दिन भर साथ थे, आ गई थी ये देहरादून से, तो हम लोग बैठे थोड़ी देर, जब भी बीच में समय मिला बैठे बच्चों के साथ लगे रहे। तो इसने एक बड़ी अच्छी बात कही। इसने कहा भैया कल जो आपने उदाहरण दिया था वो, कि अस्वाद भोजन करने वाले व्यक्ति को भी स्वाद का बोध है, तो मैंने उस पर चिंतन किया और मुझे याद आया कि हाँ, जो सब्जी या जो आहार हम अभी नहीं कर रहे हैं भोजन में, उसका बोध तो आज तक हमें बना हुआ है। आज भी हम नॉनवेज खाया करते हैं, अपनी बात करें तो कभी खाते थे। तो जब ऐसा जीवन अपनाया कि इसको त्याग कर दिया, तो बाहर से तो त्याग हो गया, भीतर से चलो वृत्ति भी नहीं उठ रही, मान लिया। लेकिन गुरु कृपा से ये तो नहीं हुआ, इतना तो हो गया कि अब वृत्ति नहीं उठ रही, लेकिन ये नहीं हुआ है अभी भी क्या, कि स्मृति चली गई। आज भी अगर कोई ऐसी सब्जी बनाए, ग्रेवी बनाए ना लहसुन प्याज वाली, और उसमें पनीर डाल दे, आलू ही डाल दे, चलो छोड़ो, तो व्यक्ति क्या सोचता है? अरे ऐसा तो हम जब वो बटर चिकन खाया करते थे तब खुशबू आती थी। ये क्या कह रहा है? जीवन आप अपना उठा के देखो, हम तो अपने जीवन की खुली किताब बता रहे हैं कि हमारे हमने कोई चीज अगर बाहर से छोड़ भी दी है आचरण में, विच इज गुड, चलो अच्छी बात है, लेकिन तब भी उसकी स्मृति अभी तक है। इसलिए कहा कि ये जहर है, ये धीरे धीरे मेंढक को जैसे मार दिया गर्म पानी ने, वैसे ही मार देगा। ये इस जन्म में नहीं, कई जन्मों तक साथ चलेगा। हम सोचेंगे अरे हमें भ्रम हो जाएगा, अरे हमने तो छोड़ दिया, देखो हम तो शायद त्यागी हो गए, हमने तो बहुत बड़ा त्याग किया। गीता कह रही है त्याग करो, त्याग करो, हमारा त्याग हो गया, गुरु जी धन्यवाद। और अगले मोड़ पे मिल जाएगी वही वृत्ति, वो स्मृति में इतना गहरा बैठी है। इसलिए अर्जुन गीता जी का समापन करते हैं कहाँ पर, जब ये हम पहुंचेंगे इस 18वें अध्याय के अंत में, तो अर्जुन बहुत बड़ी बात कहेंगे। वो कहेंगे स्मृति लब्धा। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये दो, गीता जी के कई बार उल्लेख किया जाता है इनका। तो अर्जुन कौन सी स्मृति तुझे वापस आ गई? एक स्मृति तो ये हुई कि हमने अपना चश्मा कहीं रख दिया और भूल गए, और थोड़ी देर बाद याद आ गया। तो याद आने को स्मृति कहते हैं ना, कि जो चीज हम भूले बैठे थे वो याद आ गई। लेकिन ये तो लौकिक स्मृति है, ये तो रोज आ रही और जा रही है। लेकिन अर्जुन की स्मृति क्या ऐसी है क्या कि अभी आई और फिर खो जाएगी? नहीं। जब विवेक रूपी दीपक जल जाएगा, ज्ञान रूपी दीपक जल जाएगा,
उससे अपने मैं क्या हूं का बोध हो जाएगा। वास्तव में मैं कौन हूँ। मैं खुद को अर्जुन भीष्म का पोता समझे बैठा था, द्रोण का शिष्य समझे बैठा था, इसीलिए अटैचमेंट हो गया था और इसीलिए मार खा रहा था इतनी देर से। सारा डिप्रेशन हुआ ही क्यों था? उस राग की वजह से, उसी मोह की वजह से। अब गुरु जी, भगवान जी, मुझे समझ में आ गया, आपने समझा दिया, स्मृति लब्धा, अब बताओ, करिष्ये वचनम तव, अब जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। अब आई एम एन इंस्ट्रूमेंट इन योर हैंड्स। ओ यूनिवर्स, you tell me, guide me, how, which frequency I should vibrate upon। बाहर से मैं युद्ध करता दिखूं, चाहे ध्यान करता दिखूं, कोई कर्म करता दिखे अर्जुन, चाहे ना करता दिखे। बाहर से जनक राजपाट करते दिखें तो भी राजऋषि हैं, तो भी भगवान के प्रिय हैं, क्योंकि ये राजा बन के बैठे भर हैं। वास्तव में इनको राजसिक और तामसिक सुख ने घेरा नहीं है। ये ब्रह्मानंद में बैठे हैं, परमानंद में बैठे हैं। तो बुद्धि क्या है? फिर से पिछले श्लोक याद करो जो कल थे, उसमें भगवान ने एक सूचक दिया था कि बुद्धि को परमात्म विषयक होने से जो प्रसन्नता उत्पन्न होती है वो सुख सात्विक सुख है। बुद्धि जब परमात्मिक सुख में लग जाए, डिवाइन सेंट्रिक हो जाए, ईगो सेंटर छूट जाए, अब डिवाइन सेंट्रिक हो जाएगी, तो फिर विवेकानंद का ज्ञान क्या कह रहा है देखो, जहाँ भक्ति और ज्ञान दोनों साथ खड़े हैं। वही विवेकानंद जहाँ पहले सिर्फ ज्ञान के पीछे भागते थे, गुरु से उनको भक्ति का प्रसाद मिला, दोनों मिलने के बाद क्या जवाब दे रहे हैं, क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं? मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। मेरे ख्याल 100 बार तो आप मुझसे सुन चुके हो, जो लोग रेगुलर है। क्या? जो मैं उस प्रभु का सेवक हूँ। प्रभु देख पा रहा है, ये कौन देख पाएगा? जो, जिसकी बुद्धि परमात्मिक हो गई, परमात्मा में जुड़ गई, या पारमार्थिक हो गई, परमार्थ में जुड़ गई, तो उसे सब जगह भगवान दिखाई दे रहा है। जो हनुमान जी को दिख रहा है रावण में कि तेरे अंदर जो राम बैठा है उसको प्रणाम कर रहे हैं, राम की गरिमा कहाँ बैठा दी ले जाकर देखो। और कहीं अहंकार नहीं, हनुमान मान का नाश करके सीधी बात कर रहे हैं, सामने वाले के अहंकार का नाश भी कर रहे हैं, चोट भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं अपने अभिमान में नहीं। राम दूत हूं मैं, बस यही मेरी पहचान है। तो ये व्यक्ति की फिर हर जगह परमात्मा से जुड़े रहने का जो एक मनस्थिति बन जाती है, तो वो हमेशा उस सात्विक सुख का भोग कर पाता है। हम लोग और आप लोग ऊहापोह में रहते हैं ना, क्योंकि अभी हम थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वर्क इन प्रोग्रेस है, भगवान की दया से एटलीस्ट वर्क इन प्रोग्रेस है, तो इसलिए बैठे हैं साथ में चिंतन कर। लेकिन जब ये छूट जाए और इधर उधर चला जाए मन, तो दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब देखो, सात्विक सुख के लिए भगवान कह रहे हैं प्रोक्तम, और राजसिक सुख के लिए कह रहे हैं स्मृतम। स्मृतम, वृत्ति जितनी सात्विक होती जाएगी, वृत्ति समझ रहे हो, मन की टेंडेंसी, मन में जो हलचल हो रही है, हलचल भगवान के लिए हो रही है कि हलचल ये खा लें, ये बना लें, ये पहन लें, ये ओढ़ लें, ये कह लें, यहाँ से वाहवाही लूट लें, इसके लिए हो रही है? किसके लिए हो रही है? जैसे जैसे आप अपने मन को साक्षी होकर देखना शुरू करेंगे और ये देखेंगे कि अब मन सात्विक, खाली बैठे हैं, सिंपल सा फोन उठा के हम खाली बैठे हैं, इसमें समय बर्बाद कर रहे हैं, प्रमाद में, आलस में इधर उधर लगे हुए हैं कि चलो हो रहा है। या कोई कहे हम तो निंदा नहीं करते, हम तो ज्यादा लोगों से मिलते नहीं, अकेले बैठे हैं, ठीक भैया, लेकिन अकेले बैठे भी मन किस तरफ जा रहा है? एक अच्छी पुस्तक उठाने की तरफ जा रहा है, माला हाथ में उठ रही है, ध्यान के लिए आंखें बंद हो रही है कि नींद के लिए आंखें बंद हो रही है? देख लो ना अपना मूल्यांकन करके, सारे पैरामीटर्स। नींद में जा रही है, तामसिक वृत्ति आ रही है, भोग में जा रही है, राजसिक वृत्ति आ रही है, और यही भगवान की तरफ लग रही है, अरे यार किसी का हालचाल ले लेते हैं, पूछ लें कैसा है, सात्विक वृत्ति हुई। पारमार्थिक, चलो भगवान का हालचाल ले लेते हैं, भगवान कैसा है, चलो भगवान से संवाद कर लेते हैं थोड़ी देर। चलो वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, कोई संगीतज्ञ होगा, वो संगीत के माध्यम से हो सकता है जाना पसंद करे, कोई ध्यान में रुचि होगी, किसी की जप में रुचि होगी, किसी की स्वाध्याय और पुस्तक पढ़ने में रुचि होगी, जैसी आपकी रुचि है। टूल्स बहुत सारे हैं। तुम्हारी सत्संग में रुचि हो, सत्संग में बैठो, या पूरा प्लेटर ही बना लो, हर तरह की चीज ले लो थोड़ी थोड़ी। क्यों एक ही चीज के पीछे चलते हो? उनमें एक प्रमुख होगा तुम्हारा। जैसे रोटी प्रमुख खा रहे हो, लेकिन सब्जी भी है, सलाद भी है, अचार भी है, दाल भी है, चावल भी है, पापड़ भी है। या दाल तुम्हारा प्रमुख भोजन है और चावल तुम्हारा प्रमुख भोजन है, तो तुमने रोटी भी ले ली है, संपूर्ण पोषण ले लो। तो इसीलिए इतने सारे का प्लेटर बना लो। देखो ये कि तुम्हारी वृत्ति कितनी सात्विक हो रही है, कितनी ज्यादा। जितनी सात्विक होती चली जाएगी उतना ज्यादा वियोग अच्छा हो जाएगा, संयोग और वियोग। हम और आप जब मिले थे, ये हम आपकी हमारी व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति से, तब हमारा संयोग भगवान ने कराया। जब हमारा वियोग हो तो हमें संयोग से बेहतर शानदार स्थिति होनी चाहिए, तब तो ये संयोग सफल हुआ, वरना हमने आपका समय बर्बाद किया, आपने हमारा बर्बाद।
हमने आपकी चेतना को नीचे गिराया, आपने हमारी चेतना को नीचे गिराया, तो ये मिलन तो बेकार हुआ ना, घाटे का सौदा हो गया। हम संसार में भी इसी तरह सोचे। ये नहीं कह रहे कि हम लोगों से वैर भाव रखें। फिर महर्षि पतंजलि की शरण लेना चाहो तो ले लो, उन्होंने समझाया ना। ये मैत्री क्या था, याद करवाओ जरा, चला गया जैसे, मुदिता और उपेक्षा। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। मैत्री किससे करो? जो तुमसे ज्यादा शानदार जीवन जी रहे हो। शानदार पैसे वाले क्या नहीं, शानदार मतलब जो सात्विक सुख में रहता हो, जिसे प्रसन्नता का मतलब बताओ, उसके साथ बैठो ना, हो गया सत्संग। उसके साथ समय बिताओ ना, बातचीत करो ना, क्या दिक्कत है? अरे आप 5 मिनट हमें दे दो, क्या देगा व्यक्ति, क्यों नहीं देगा? जो सात्विक व्यक्ति हो तो बांटने वाला ही होता है हमेशा। समय देगा, अपना विचार देगा, कोई अच्छी बात देगा, संस्कार देगा। तो मैत्री उनसे करो जो प्रसन्नता का मतलब जानते हो और प्रसन्न रहना जानते हो। दूसरा, दया या करुणा किस पे रखो? बोले जो बेचारे दुखी हो, जो दुखी हैं उनको सुखी करने के लिए उनके साथ भी बैठो। अब तुम्हें भी कहीं से सुख मिला है तो तुम बांटो ना इनके पीछे। और मुदिता, बोले जो श्रेष्ठ जीवन जी के गए महापुरुष लोग, उनके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करो। चाहे वो शहीद हो, चाहे सुधारक हो, चाहे समाज सेवी हो, चाहे जो हमारे, हम इतना मूल्यांकन तो बुद्धि भगवान दे ही दे चुका है कि समझ में आ जाता है कि जिसने महान कार्य किए, जो आदर्शपूर्ण जीवन जिया, उसके प्रति मुदित हो जाओ। अब मन उसके आसपास घूमेगा ना, मुदिता, और प्रसन्न हो जाएगा, और सुगंधित हो जाएगा, और रोशन हो जाएगा, अंदर से प्रकाशित हो जाएगा। और उपेक्षा, बोले जब तक तुम्हारी क्षमता नहीं है संसार को बदलने की, तब तक उनसे तो बचो भैया जो तुमसे भारी हो और नेगेटिव हो। नेगेटिव फोर्सेस से तब तक तो बचना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारे में राम जैसी शक्ति है तो लड़ लो रावण से, कृष्ण जैसी शक्ति है तो मारो कंस को यंग एज में, लेकिन नहीं है तब तक तो बचे रहो, अपना बचाव करो, उनकी उपेक्षा करो। जो तुम्हें खींचते हो, पतन में ले जाते हो, वही हमने कहा संयोग उनसे करो जो ऊंचा उठाए, है ना। इसने कहा ना बड़ा अच्छा, इस पे देखा था फोन पे, कि बड़प्पन इस बात में है कि आपके साथ बैठे हुए व्यक्ति को थोड़ा ऊंचा महसूस हो। ये नहीं कि आप ऊंचे बने रहे और हम नीचे बने रहे। आपका बड़प्पन इस बात में है कि आपने, हम तो नीचे थे, आप महान थे, आपने हमें भी ऊंचा उठा दिया। ये बड़प्पन, ये हमें ये महसूस करवाया। गुरु जी से साथ जुड़ के हमें देखो कितना बड़प्पन मिला, कितना वो मिला, कॉन्फिडेंस मिला। ये क्या है? उनका बड़प्पन है। हमारी बिसात है क्या? एक व्यक्ति कह दे कि वो अपने पुरुषार्थ से, कल भी आपसे निवेदन कर रहे थे, हाँ, अपने गुरु भाई की चर्चा करते हुए, क्या हम गुरु जी का काम कर सकते हैं ना? गुरु है जो हमारा काम कर रहा है या हमसे काम करवा रहा है। तिनके को हवा का झोंका है, उसकी ताकत है, तभी तिनका तिनके की तरह काम कर रहा है, वरना तो तिनके की अपनी क्या बिसात है, पैरों तले कुचला जाएगा। लेकिन वही तिनका हवा देखो साथ जुड़ जाए तो, कबीरदास जी ने कहा है कि तिनके का भी आदर करो, किसी दिन आंख में पड़ जाएगा ना तब पता लगेगा तिनके में क्या ताकत है। वास्तव में तिनके की ताकत नहीं है, उसके पीछे की वायु की ताकत। तो वो पवन देव की ताकत क्या है? गुरु की ताकत। जिससे भी आप जुड़े, ये चयन तो हमें करना ही चाहिए कि हम, या चलो आज हम, संयोग जब हुआ है तो आज से जब हमारा वियोग होगा, जब हम अलग होंगे, ये 1 घंटे बाद हम अलग हो जाते हैं ना सत्संग के बाद, ऊंचा उठे कि नहीं चेक करो, नहीं तो बेकार है बैठना, हमारा बोलना बेकार है। अगर हम आपके लिए जीवन में कुछ ऐड नहीं कर पा रहे तो हमारा सोचना बेकार, और आपका फिर तो हम अलग अलग बैठे ज्यादा अच्छे थे। किसी और महापुरुष के साथ बैठते ज्यादा समझ में आता, वो ज्यादा अच्छी बात थी। इसलिए ये चयन करना चाहिए। नहीं समझ आ रहा छोड़ दो, यार इस व्यक्ति से तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन वो प्यास होगी तो कहीं और संयोग बिठाओगे, वो दिशा रहेगी, वो चिंतन रहेगा। इस दृष्टि से ये देखो कि वियोग और संयोग, इसमें वियोग ज्यादा महत्व की चीज है। अब चलते हैं तामस सुख की तरफ, है ना। कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो बीच में रोक देना, पूछ लेना, आप लोग अनम्यूट कर सकते हो। हाँ नीलम, तामस और ले ले यार, 39वां श्लोक। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनम् आत्मनः निन्द्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। वह निद्रा, निद्रा नहीं, निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला। तो जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला है। यहाँ भगवान ने ये नहीं कहा कि शुरू में सुख देगा बाद में दुख देगा, या शुरू में दुख देगा बाद में सुख देगा ना, यहाँ पे हटा दी बात। अब यहाँ भगवान ने देखो शब्दों का चयन कितना सुंदर है, कि निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाले जो सुख आरंभ में और परिणाम में, दोनों ही, आरंभ में भी और परिणाम में भी, एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड, अपने को मोहित करने वाले,
अपने को मोहित करने वाले, मतलब यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, मोहनम, मोहन भगवान का भी नाम है मोहन, जो मोहित कर ले, मन को सम्मोहित कर ले, हिप्नोटाइज कर ले, इसलिए मोहन नाम पड़ा भगवान का। ये तो मन मोहना है, कृष्ण क्या है, मन को मोह लेने वाला। लेकिन हमारा मन कृष्ण नहीं मोह पाते, चाहे तो भी नहीं। भाग जाओ भगवान जी यहाँ से, हमारा तो मन लगा हुआ है अभी मस्ती में, मौज में, भोग वासना में, तो फिर कहाँ भगवान मिलेगा बोलो। हम दरवाजा ही बंद कर दिया जब, ऑन द फेस, स्लैप्ड ऑन द फेस, बंद, आप जाओ यहाँ से। कौन है, स्व आत्मनम, मेरी आत्मनः यानी अपने को, अपने बोध को ढक दिया ना, विवेक को, अपने बोध को, मैं क्या हूं ये भूल गए। अरे तुम गुरु के शिष्य थे, भूल गए। अरे तुम गुरु के बच्चे थे, भूल गए। तुम भगवान के बनाए हुए कुछ श्रेष्ठ प्राणी थे, भूल गए। और कहाँ पड़े, बोले मलिनता में, मलमूत्र में, उसी में जीवन बिता रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कबीर जी के ऊपर अपन ने जब चिंतन मनन किया, कबीर कार्निवाल लंबा चला था, तो उसमें कबीर जी के जीवन प्रसंग आया था ना, कि कबीर जी की ख्याति बहुत बढ़ गई, प्रसिद्धि हो गई। और प्रसिद्धि के लिए भागवत जी में शब्द आया है, कई बार सत्संग में कह चुके हैं, फिर कह दें क्योंकि नए साथी भी जुड़े हैं। प्रसिद्धि के लिए शब्द आता है भागवत जी में, जो अपना ग्रंथ है, कि ये शुकर विष्ठा के समान है। शुकर बने सुअर और विष्ठा बने टट्टी। ये सुअर की टट्टी के समान है, क्या प्रशंसा और प्रसिद्धि, और हम इसके लिए भागते मरते हैं। हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं, मलमूत्र। हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं, बस यही सांसारिक सुख के नाम पर विष, विष, जहर। और यही इकट्ठा करके सोच रहे हैं, अरे वाह देखा, हमें तो सुख प्राप्ति हो गई, हमारी तो सैलरी बढ़ गई, हमारा तो पैसा बढ़ गया, हमारा तो कुटुंब बढ़ गया, हमारे तो पद प्रतिष्ठा बढ़ गई। और आदमी इसी भ्रम को सुख मान के इसी में जीते हुए संसार त्याग कर रहा है। देखो क्या विडंबना है। इसी को माया कहा, अविद्या माया। कौन सी माया, अविद्या माया, जिसने विवेक को ढक दिया, इसी को तमस कहा। ये तमस है अर्जुन, जो प्रारंभ में भी और परिणाम में भी स्वयं को मोह लेता है। और क्योंकि आत्मबोध को ही समाप्त कर दिया इसने, तो व्यक्ति उसी में निद्रा, आलस्य और प्रमाद, इन तीनों में मरा रहता है, पड़ा रहता है, और इसमें उसका पतन हो जाता है। एक श्लोक नीलम खोल लेना, 14/8, अभी उस पर आएंगे तो वो भी पढ़ना होगा। तो इसमें वहां पर देखो क्रम अलग बताया, यहाँ पे क्रम अलग बताया भगवान। ये हमारी समझ नहीं है, हमें इतनी अक्ल नहीं है संस्कृत, ये तो कहने वालों ने कहा है, हम तो सिर्फ सरल करके आपको बता रहे हैं। यहाँ भगवान देखो कितनी सुंदर शैली, देखो संस्कृत की और बात करने की। भगवान ने क्या शब्द किया, निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्थम। निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाले, तो तीन शब्द आए, निद्रा, प्रमाद और आलस्य। और सीक्वेंस क्या लिया है, पहले नींद, जो हम सोते हैं। आलस्य मैंने फिजिकल बॉडी से लेजीनेस, प्रमाद बने मानसिक बॉडी से लेजीनेस, मानसिक बॉडी की लेजीनेस में मेंटल लेजीनेस। मतलब क्या हुआ, कि आपको, हमें पता है कि कौन सा कार्य अभी कर लेना चाहिए। अभी क्या कर रहे हो, अभी हम कहीं टाइम पास कर रहे हैं, हम सिगरेट पी रहे हैं, हम ताश खेल रहे हैं। नहीं नहीं, हम तो सिगरेट नहीं खेल पीते, हम तो शराब भी नहीं पीते, हम तो बड़े सात्विक आदमी। अच्छा महाराज, फिर क्या कर रहे थे, बस हमने सोचा थोड़ा टीवी देख लेते हैं, हमने सोचा थोड़ा फोन देख लेते हैं, हमने सोचा थोड़ा नॉवल पढ़ लेते हैं, मैगजीन पढ़ लेते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो हम ऐसे ही खड़े हो गए बालकनी में जाके, क्या कर रहे हो महाराज, कुछ नहीं पता। कोई अध्यात्म नहीं उतर आया हमारे अंदर, भ्रम हो रहा है हमें, समझ नहीं आ रहा मन क्या करे, बुद्धू बैठा है दिमाग ऐसे। तो हम सोच रहे हैं ये प्रमाद है। when what has to be done is not performed and procrastinated for future, it's an emergency। करना क्या था, अरे अपना बोध करो, विवेक जागृत करो, अपने आप को पहचानो, कोहम कोहम कोहम, पूछो खुद से मैं क्या हूँ। ये सब छोड़ के कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस टाइम पास कर रहे हैं, समय बीत रहा है। अरे अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, अभी तो ये 50-60 के बाद में सोचेंगे ना, अभी तो खाओ पियो मस्ती करो, ये सब चल रहा है। ऐसा व्यक्ति सोच के कि भाई मैं तो अमर हूँ, मुझे तो बहुत लंबा समय मिला ही है, हर आदमी की एक्सपेक्टेड लाइफ 70-80 साल है, मेरी भी है ही। अरे कौन जाने किस समय आ जाएगा काल, अभी जाग। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बड़ा सुंदर है, उसको गाना बड़ा अच्छा लगता है, दो पंक्ति गाते हैं उसकी, वो वही पद उसका सबसे सुंदर है। जा रहे थे शंकराचार्य जी बनारस के घाट पर, तो एक व्यक्ति बैठा हुआ अपने साथ, अपने ही मन चर्चा कर रहा था। वो अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि चर्चा कर क्या रहा है, खुद से सेल्फ टॉक क्या कर रहा है। और देखा कि वो आत्म प्रवंचना में था, वो बात तो आध्यात्मिक सोच रहा था या कर रहा था, लेकिन वास्तव में अपना ईगो बूस्ट कर रहा था। तो बोले अरे इससे तो ये सब छोड़कर तू गोविंदम को याद कर। तो तब उन्होंने कहा था, और लंबा पद है उसमें से एक ही पद हमें याद है, और बड़ा सुंदर सारा क्रक्स उसी में है, कि पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम।
इह संसारे खलु दुस्तारे, इह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पाहि पारि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। उसको भी मूढ़ कह रहे हैं शंकराचार्य। अरे मूर्ख, तू बात तो कर रहा है अध्यात्म की, पर तेरा मन देख कहाँ जा रहा है, क्या फुसफुसा रहा है अपने मन में। इससे तो गोविंद को भज, भगवान की शरण में जा। क्योंकि पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, बार बार जन्मेगा, बार बार मरेगा इस मृत्यु लोक में आके, इसी राजस और तामस के चक्कर में। और पुनरअपि जननी जठरे शयनम, फिर उसके जठर में, उसी के जननी के 9 महीने मलमूत्र के थैले में पड़ा रहेगा। और इसी संसार खलु दुस्तार, ये संसार ऐसा ही है, ये तुम्हें दुर्गति की तरफ ले जा रहा है। संसार से घृणा नहीं करनी, दुर्गति की तरफ ले जा, समझो इसको उस दृष्टि से कह रहे है ना। और ये इससे बचने के लिए क्या करना है, परमात्मा की शरण में जाना है, वरना इसी में फंसे रहोगे। ये संसार तुम्हें पीस देगा। दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, कबीरदास जी ने कहा। उनके बेटे ने क्या कहा, ना वो बच जाएगा जो कील के पास है, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो कमाल बैठा था, इसलिए उन्होंने नाम, अरे क्या कमाल की बात कही तुमने, तेरा नाम कमाल ही हो गया से क्या। तो उसने कहा कि देखो पिताजी, जो दाने, श्लोक दोहा किसी को याद हो तो बोल देना, अनम्यूट करके ढूंढ लो जरा। तो उसमें बड़ा सुंदर उन्होंने जवाब दिया था कि ये जो बीच में घुमाने वाली कील है ना, जिसपे घूम रहा है ये चक्की का पाटा, उसके पास जो दाने आ गए वो नहीं मर रहे, वो नहीं पिस रहे। जब तुम आत्मा के पास आ जाओगे ना, सतोगुणी सुख, तो नहीं मरोगे। नहीं तो तमोगुणी और रजोगुणी दोनों जो सुख प्रतीत हो रहे हैं पर सुख है नहीं, सिर्फ समझने के लिए सुख कहा जा रहा है उनको, वो मार डालेंगे। तमोगुण तो और घोर। तमोगुणी व्यक्ति की जो वृत्ति है वो मिल जाए तो बता देना भैया किसी को। कमाल ने जो उत्तर दिया था, वो जो वृत्ति है तमोगुण व्यक्ति की, वो क्या होगी, और भारी हो जाएगी। मन भारी रहेगा, शरीर भारी रहेगा, ऊर्जा नहीं रहेगी, मरे मरे रहेंगे, कोई उत्साह नहीं रहेगा, क्या नया करें पता नहीं, कैलेंडर की डेट बदल लो बस, आज ये तारीख है, आज ये तारीख है, वर्क हार्ड पार्टी हार्ड, 5 दिन खूब काम करो, छठे सातवें दिन देखो कहाँ जाएं इस वीकेंड पे, क्या करें, बस चलो विंडो शॉपिंग ही कराते हैं, चलो बैठे बैठे अमेजोन पे सेल आ रही है 15-16 अगस्त, वाह 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 मजे करें। पागल का मन कहीं भी भाग रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा। वृत्ति तामस होती जा रही है, पड़े नींद में, जितनी नींद आवश्यक थी उससे ज्यादा। अरे वो सपना चल रहा था ना, तो हम ज्यादा सोचते रहे। तो वो छठे अध्याय में कहा भगवान ने 17वें श्लोक में, युक्त स्वप्नाव बोध से, जिसका स्वप्न और बोध जागरण दोनों युक्त हो हे अर्जुन, उसके दुख का नाश योग कर देता है। योगो भवति दुखा। ऐसा जब जीवन में योग बन जाए, संयोग बन जाए, वियोग बन जाए, तब सारे दुखों का नाश हो जाता है। सुख वो जो दुख का नाश करे। जब सुख प्राप्ति के बाद भी दुख का नाश नहीं हो रहा, उल्टा और दुखी हो रहे हैं, दिक्कत हो गई ना भैया। अरे हम लाए थे अपने लिए रसगुल्ला, खा लिया हमारे घर वाले, अब कल हमारे लिए मन में फिर आ रहा है रसगुल्ला और लेके आए, मर गए हम दो से दुख में। अच्छा चलो एक बहुत गहरी बात समझने की कोशिश करते हैं, अगर संभाल पाओ तो। मिला क्या किसी को, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, अरे ये तो मैंने बता दिया। इसके कबीरदास जी के बेटे ने जो कहा था वो कह रहे हैं, दो पाचन के बीच में साबुत बचाना कोई, हमने बोल दिया नीलम जी, जागो मोहन प्यारे। हैं? तो अब देखो, एक बात को समझना, चलो छोड़ो वो बाद में देख लेना। एक बात को समझना, सुख की जो प्राप्ति है बहुत गहरी बात है, इसको धीरे धीरे समझना, नई प्रश्न समझ में आए तो दोबारा चर्चा करें। हमारे मन में वृत्ति उठी, टेंडेंसी, एक लहर उठी कि हमें ये भोग करना है, पानी पीना है, चलो जल ग्रहण करने की शारीरिक आवश्यकता, तो ये भी वृत्ति हुई। चलो शरीर की आवश्यकता से ऊपर चले कि नहीं, हमें प्यास लगे तो पानी से बुझाने की बजाय हम कहें हमें कोल्ड ड्रिंक पीनी है, हमें जूस पीना है, हमें ऐसा वैसा। ये वृत्ति हो गई, अभी डिजायर हो गई, इट इज नो मोर अ नेसेसिटी, कि वही प्यास बुझाने के लिए हम जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये मन में चंचलता आई। अब ये चंचलता पूर्ण जब तक नहीं होगी तब तक मन अशांत रहेगा। अरे यार, कब आएगा। होटल में जब, सिंपल सा एग्जांपल देख लो, रेस्टोरेंट में जाते हो कुछ ऑर्डर करते हो, जब वो आने में समय लग रहा हो, तो उस समय जो मन की स्थिति हो, बस वही, कब होगा वो भोग पूरा, कब होगा ये संयोग, कब होगा जिस विषय भोग के लिए आप इंतजार कर, चलो ठीक है।
अब ये जो प्रतीक्षा है, ये प्रतीक्षा पूर्ण हुई, हमने विषय भोग किया। इतनी देर जो अशांति बनी थी, वो वास्तव में बनी क्यों थी पता है? क्योंकि हम वैसे तो सुख का ही स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, सच्चिदानंद स्वरूप हम। कोई फर्क है क्या? सत्य चित आनंद। सत्य बने एब्सोल्यूट, हमेशा रहने वाला। चित बने चैतन्य, अलाइव। और आनंद बने ब्लिसफुल। सो समथिंग विच इज एब्सोल्यूट, समथिंग, ऐसा करें, समथिंग वस्तु, क्योंकि वेदांत की भाषा में वस्तु ही कहा गया, परमात्मा को वस्तु और बाकी सब अवस्तु। तो वी कैन यूज दैट एज अ टर्म। वह वस्तु परमात्मा क्या है? तो बोले वो सतचित आनंद है, वो एब्सोल्यूट है, कॉन्शियस है, अलाइव है, चैतन्य है, और एवर ब्लिसफुल है, फॉर एवर ब्लिसफुल। इसमें कहीं चेंज ही नहीं आ रहा किसी तरह का। इट इज द मोस्ट एब्सोल्यूट विच यू कैन एवर इमेजिन। तो अब वो जो एब्सोल्यूट है, उसी का अंश हम हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मानस में तुलसीदास जी कह रहे हैं हम संतान किसके हैं? परमात्मा की। भाई नदी किससे बनी? तो बोले बूंद से। बूंद किससे बनी? सागर से। सागर हमारा पिता है, नदी रूप में हम उनके बच्चे हैं, या बूंद रूप में उनके बच्चे हैं। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टीज उसी की होंगी। सूर्य पे जाके कभी कोई शोध नहीं किया हमने, लेकिन सूर्य की सारी प्रॉपर्टीज उसकी संरे से जान ली। एक किरण में सूर्य ही है। किरण के हर अंश में, एक प्रकाश के कण में पूरा सूर्य छुपा है। यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो तुम ब्रह्मांड है वही तुम हो। जैसा पिंड वैसा ब्रह्मांड। इसलिए वहां मत जाओ ढूंढने ब्रह्मांड में क्या है, यहाँ ढूंढ लो। योगियों ने यही किया है ना। तो ये सारे सूत्र हमें वही बात बता रहे हैं। अब सोचो, मेरा वास्तविक स्वरूप तो सुखमय है, चैतन्य में है। लेकिन क्योंकि मैंने, फिर 13वां अध्याय थोड़ा सा स्पर्श कर लेते हैं, कि पुरुष और प्रकृति, पुरुष यानी इस पुर में, नगर में एस्टेब्लिश्ड जो चेतना है उसे पुरुष कहते हैं। या पुरुष प्रकृति को मेल फीमेल, मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर से मत जोड़ना। जो नए सत्संगी है उनके लिए फिर बता दें, और पुरानों को भी याद आ जाएगा कि पुरुष मतलब वो पुर शब्द से बना है। उसकी व्युत्पत्ति, उसकी एटिमोलॉजी कहाँ से हो रही है? पुर शब्द से। पुर, नागपुर, कानपुर, मणिपुर। पुर यानी नगर। तो इस नगर में रहने वाली कॉन्शियस शक्ति को, कॉन्शियसनेस को, शरीर रूपी नगर में रहने वाली चेतना को पुरुष कहते हैं। या पुरुष का मतलब सांसारिक दृष्टि से मेल फीमेल। और प्रकृति, तो बोले प्रकृति वो शक्ति है जिससे ये सारी चीजें अवतरित होने में सहायता मिल रही है। ठीक। तो लेकिन प्रकृति जड़ है, यानी खुद से नहीं कुछ काम कर सकती, पुरुष सब कर रहा है। अब हुआ क्या? विवेक किसमें बताओ, पुरुष में या प्रकृति में? विवेक यानी सही गलत का पुरुष में। पुरुष में है, समझे? अब पुरुष में है विवेक, प्रकृति है जड़। अब सोचो, पुरुष अपना विवेक छोड़ दे, अविवेकी हो जाए। विवेक मतलब सही और गलत, सत्य और असत्य, एब्सोल्यूट एंड नॉन एब्सोल्यूट के बीच में डिफरेंशिएशन करने वाली शक्ति को, उस विजडम को विवेक कह दिया, ज्ञान कह दिया। अब आत्मज्ञान में हम स्थित, जो जनक हमेशा रह रहे हैं, जो हनुमान हमेशा रह रहे हैं। लेकिन हमसे क्या भूल हो गई जन्मों जन्मों से, ये रिपीटेटिवली, कि हमने अपने विवेक को रख दिया साइड। पुरुष हम, और प्रकृति जो कि जड़ है, जिससे सब कुछ बना, हमारी मन, हमारा बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहंकार, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, सब कुछ बुद्धि से बनी। 24 घटक, 24 कंपोनेंट्स, 24 बने सारे कंपोनेंट्स को जब आप जोड़ोगे तो। और एक पुरुष, इसलिए टोटल 25 का जोड़ा आता है कॉम्बिनेशन। सांख्य योग, इसलिए सांख्य यानी संख्या, कपिल मुनि ने सबसे पहले जो दिया था फिलोसफी दर्शन में, सांख्य योग। तो अब उसी का सहारा लेके भगवान हमें यहाँ समझा रहे हैं फिर से, हे अर्जुन, अब देख हुआ क्या। पुरुष ने, कॉन्शियसनेस ने, अपनी जो एक इन्नेट स्टेट थी विजडम की, उसको छोड़ दिया। तो उस इन्नेट विजडम को हमने दिया छोड़, और हम कहाँ चले गए? अपनी इंटेलेक्ट पे, अपनी ईगो पे, अपने डिजायर्स पे, अपने मन की कल्पनाओं पे, इमेजिनेशन पे, अपने संकल्पों पे, सब चीजों पे चले गए ना, राग वगैरह सब वहीं से। अब ये जो था, इसके चलते जो तादात्म्य हमने कर लिया, वेदांत की भाषा में इस तादात्म्य कहते हैं। तादात्म्य माने इतना क्लोज एसोसिएशन जो अलग नहीं हो पा रहा। जैसे हाथ पे धूप, सनलाइट, सनलाइट पड़ रही है तो हमें लग रहा है हमारा हाथ वो हो, ये देखो मैंने मुट्ठी में बांध ली। क्या अलग कर सकते हैं कि मैं उस सनलाइट को खींच के हाथ से अलग कर दूं? नहीं कर सकता। कि इस हाथ पे प्रकाश पड़ रहा है, खींच के अलग करूं? नहीं कर सकता। इतना ज्यादा क्लोज एसोसिएशन। तो हमारा जो क्लोज्ड एसोसिएशन हो गया है प्रकृति के साथ, विवेक छोड़ दिया, सही में जीना छोड़ दिया, जो वास्तविक है वो छोड़ दिया, सच्चित आनंद वास्तविक जो एब्सोल्यूट है
और जो रिलेटिव है उसके पीछे भागने लगे कि अरे मेरा नाम ये है, मेरा पद ये है, मुझे लोग इस तरह से देखते हैं। अब हमारे नाम को कोई गाली दे जरा, हमारे अपमान करे कोई, क्योंकि हमारा नाम से इतना अटैचमेंट है। और भ्रम के कारण विवेक तो ये कहेगा ये नाम तेरा थोड़ी है, कोई और के नाम से तेरा रख देते तो तेरा नाम कुछ और होता, तो तू क्यों इसके पीछे मारा मारा फिरता है। लेकिन हम चुप करा देंगे उस विवेक को, चुप, पागल है क्या, हमारा नाम बदनाम हो रहा है, कहाँ जाए। मनुष्य सुसाइड तक कर लेता है इस कारण से कि उसकी बदनामी हो गई। वो प्रायश्चित नहीं करेगा, सुसाइड कर लेगा। देखो इतनी ज्यादा हमारा अविवेक। तो ये क्या है, ये तामसिकता है। हे अर्जुन, ये शुरू में भी स्वयं को मोहित कर लेती है। अज्ञान, अंधकार, ये विवेक के ऊपर आच्छादित कर देती है, यानी उसके ऊपर पर्दा डाल देती है। और फिर अविवेक के कारण पुरुष प्रकृति में अपना तादात्म्य बना लेता है, एसोसिएशन, फॉल्स एसोसिएशन बना लेता है। बार बार बने हुए इस फॉल्स एसोसिएशन को ही सही मान लेता है। ओ ये मेरा बच्चा है, मैंने गर्भ में रखा था 9 महीने, अरे इसकी लालन पालन मैंने किया था, अरे ये मेरी पत्नी है, मेरा पति है, अरे ये मेरे माँ बाप है, मैं इनके गर्भ से पैदा हुआ, ये मेरापन। फॉल्स एसोसिएशन। वास्तव में तो हम सब कर्म बंधन के नाते कई बार मिल चुके हैं। भगवान ने अर्जुन को ये समझाया, तू क्या देखता है, तू पहली बार आया है। जब से ये सूर्य है अर्जुन, और जब तक ये रहेगा, तू और मैं बार बार आएंगे, और तू और मैं नहीं, सब आए हैं बार बार अलग अलग रूपों में, देख मैं तुझे अपना विराट स्वरूप दिखाता हूँ, यही समझाया ना। तो ज्ञान हमें क्या बोध करा रहा है कि ये सब जो तुम पढ़े हो ये गड़बड़ है, ये गलत हो रहा है, इससे हटो, विवेक की शरण में जाओ। लेकिन विवेक की शरण में जाने के लिए तमस को हटाना जरूरी है। तमस क्या है, 3 चीजें, फिर आ जाए, क्लियर हुआ। निद्रा, प्रमाद, आलस्य और प्रमाद। निद्रा, आलस्य, सीक्वेंस क्या है, निद्रा, आलस्य, प्रमाद। तूने खोल लिया होगा बेटा, 14/8 पढ़ दे जरा। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। हे हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। फिर से पढ़ते धीरे धीरे। हे अर्जुन, देह देह में अभिमान रखने वाले, देहाभिमान, जो बॉडी कॉन्शियसनेस में जीने वाले हैं, हमारा शरीर कैसा दिख रहा है, हम पुरुष हैं, हम गोरे हैं, हम नारी हैं, हम सुंदर हैं, हम छोटे हैं, नाटे हैं, हम ऊंचे हैं, ये जो देह में जीने वाले लोग हैं, हम ऐसे सजा लें खुद को, यहाँ लाली पाउडर पोत लें, ऐसी हेयर स्टाइल कर लें, वैसा वो कर लें, ऐसा बना लें, ये बॉडी कॉन्शियसनेस है। या चलो नहीं, कोई सिंपल भी जी रहा हो लेकिन तब भी उसे भोग करने की इच्छाएं हैं, शरीर की इंद्रियों को तृप्त करने में लगा है, बॉडी कॉन्शियसनेस। तो भगवान ऐसे बॉडी कॉन्शियसनेस में बंधे रहने वाले लोगों के लिए कह रहे हैं कि जो देहाभिमान में जी रहे हैं। क्या कह रहे हैं, पढ़ो दोबारा धीरे धीरे। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले मोहित करने तमो वाले तमोगुण, ये वही बात आ गई। तमोगुण को तो हाँ। हाँ, हाँ। तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। फिर से रुक जा, रुक जा। देहाभिमानियों को मोहित करने वाले, हिप्नोटाइज कर देने वाले, यानी विवेक पर पर्दा डाल देने वाले तमोगुण को तू क्या जान, अज्ञान से उत्पन्न जान। ये अज्ञान है, ये ज्ञान पर पर्दा डाल देगा। और फिर ये कहाँ ले जाएगा, वो अगली पंक्ति में बता दिया, बोल दे। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। वह इस जीवात्मा को जीव को बांध देता है। 10 मिनट और बैठ सकते हैं ना, थोड़ा सा समझ लो, सो तो जाएंगी, संडे नाइट है, आराम से कल। तो क्या है वो सीक्वेंस देखो। अब भगवान ने यहाँ क्या कहा, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, बदनाति। प्रमाद, आलस्य और निद्रा, ये 3 सीक्वेंस। यहाँ पे क्या सीक्वेंस थी, फिर से आ जाओ 39 में। निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्थम। हे भगवान, आपने सीक्वेंस उल्टा क्यों कर दिया। पिछले अध्याय में 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में अर्जुन से बात करते हुए आप कह रहे थे प्रमाद, आलस्य और निद्रा। रैंडमली कुछ नहीं बोला, अनायास ही नहीं बोल दिया। अब तत्व दृष्टा जब देखते हैं तात्विक दृष्टि से, तो कितना सुंदर देखो विवेचन करते हैं, उन्हीं की बातें हम लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं कि प्रमाद, आलस्य और निद्रा वहां कहा था। यहाँ क्या कह रहे हैं, निद्रा, आलस्य और प्रमाद। क्यों, क्योंकि वहां ये कह रहे हैं कि ये मनुष्य को, जीवात्मा को बांध देता है। सीक्वेंस क्या है, प्रमाद बांध देता है, आलस्य बांध देता है, निद्रा बांध देती है, अविवेक यानी अज्ञान, और उससे ज्ञान
मन हट जाता है, हम अपने ज्ञान को भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में अपने देहाभिमान में जीते हैं और इस सीक्वेंस में बंध जाते हैं। इसमें प्रमाद, आलस्य और निद्रा। यहाँ भगवान ने उल्टी बात कही, या यूं कह लें कि उस बात को उल्टे क्रम में कहा। तो क्रम क्यों बदला होगा, इस बात पर विवेचन समझ। अब भगवान कह रहे हैं निद्रा, आलस्य और प्रमाद। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, वहां बांधने का प्रसंग है और यहाँ पतन का प्रसंग है। ये पतन किस सीक्वेंस में होता है, आप देखिए, निद्रा उतना पतन नहीं करेगी। अगर हम खूब सोते रहे इस जन्म में, आलस में, तमोगुण, सोएंगे, खूब सोएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट क्या होगा कि अगले जन्म में कहीं पेड़ बन के, पहाड़ बन के, पत्थर बन के पड़े रहे कई जन्मों तक। तुम्हें पड़े रहना पसंद है, चलो पड़े रहो। मनुष्य बन के तो तुम्हें कर्म करना था, वो तुमने किया नहीं। सत्कर्म करना था, वो तो बिल्कुल नहीं किया, उल्टा और तमस में पड़े रहे। अविवेकी, जा पत्थर बन जा। हजारों साल पत्थर बने, पहाड़ बने, पेड़ बने, पड़े रहेंगे। लेकिन निद्रा के बाद में दूसरा क्या है, आलस्य, और तीसरा प्रमाद। ये पतन किस तरह से होता है, उसमें तो बंधन था, बांधा किसने ज्यादा। तो सबसे पहले उन्होंने नाम लिया प्रमाद का, क्योंकि सबसे ज्यादा बांधता है प्रमाद। क्योंकि इससे मन की अधोगति हो जाती है। अधोगति मतलब नीचे की तरफ चल पड़ती है। और का सत प्रवृत्ति संवर्धन, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन। सत प्रवृत्ति को बढ़ाओ, दुष्प्रवृत्ति को घटाओ। बेटा, जब तू कोई बुरी आदत छोड़ेगा तो अच्छी आदत डाल ली, तो नहीं तो एक और बुरी आदत आ जाएगी। कौन जाने, तूने एक बुराई छोड़ी, दूसरी बुराई अपना ली। हमने सिगरेट पीनी छोड़ दी गुरु जी, बेटा आप क्या करते हैं, अब शराब पीते हैं। मूर्ख, सिगरेट पीनी छोड़ी, अब स्वास्थ्य संवर्धन के लिए कुछ करता है, अपने फेवरेट ठीक करने के लिए पौष्टिक आहार लेता है, लौकी का जूस पीता है, कुछ करता है, तकलीफ में अपना जितना शरीर को तकलीफ दी है उसको दूर करने के लिए कुछ योगाभ्यास, प्राणायाम कुछ करता है। नहीं, तुम तो एक और व्यसन पाल लिया। ये थोड़ी कहा था तेरे से करना। इसलिए एक को छोड़ो और दूसरा बुरा अपनाओ, इससे अच्छा है कि इस ज्यादा बेहतर क्या होगा, इसको छोड़ो और नया पहले सोचो, उसकी भी पॉजिटिव। तो अब यहाँ क्या है, उन्होंने कहा कि जो निषिद्ध आचरण है, जो नहीं करने योग्य है, वो आचरण व्यक्ति करने लग जाता है। देखो, नींद हमारे लिए निषिद्ध आचरण है कि नहीं। सोना हमारे निषिद्ध, यानी नॉट टू बी डन। नहीं, नींद हमारे लिए, निश्चित। हाँ, तो सोना, नींद तो चाहिए होती भैया। नींद चाहिए होती है। लेकिन नींद के भी दो पक्ष हैं, एक है विश्राम और एक है बेहोशी। साधक तो नींद भी पता है किस भाव से लेता है, जब सतोगुण का समझ में आएगा सुख, तब देखो। जागते हुए भी हम भगवान का कीर्तन कर रहे थे, यानी भगवान का ही काम कर रहे थे। बच्चों को नहीं पाल रहे थे, भगवान की सेवा कर। ये घर की सेवा नहीं कर रही थी मैं तो आश्रम है ये मेरे गुरु जी का। यहाँ मेरे को बर्तन मांजने को बोलेंगे, बर्तन मांजूंगी, झाड़ू पोछा करूंगी, पैसा कमा के कुछ लाना होगा वो भी लाऊंगी, और आर्थिक सहयोग भी होगा, शारीरिक श्रम भी होगा, मानसिक श्रम भी होगा। और इस बीच कोई कुछ कहेगा तो मैं प्यार से मुस्कुरा के कहूंगी, जैसे मेरे गुरु भाई ने कुछ कहा हो तो चलो ठीक है, प्रसाद रूप में उसको भी स्वीकार कर लूंगा या कर लूंगी। तो ये क्या हुआ, तुम्हारा जीवन दिन भर सतोगुणी सुख में। क्योंकि तमोगुण कह रहा है या रजोगुण कह रहा है मैं मेरा, राग तो वहां है। तुम राग से ऊपर उठ गए तो तुम सतोगुण में क्या करोगे, भज गोविंदम भज गोविंदम, खाना बनाओ, जॉब करो, ड्राइव करो, हर समय तुम्हारे मन में क्या चलेगा, परमात्मा विषयक बुद्धि हो जाएगी। और जब सोने जाओगे तो ना तो तुम विश्राम में जा रहे हो, ना तुम बेहोशी में जा रहे हो। नींद के दो पक्ष हैं, अभी आते हैं उस पर। और समाधि भी वही गति में होती है। तो नींद का पक्ष क्या कह रहा है कि देखो, सोते समय भी हम ये सोचता है साधक, भक्त क्या कहेगा, अब मैं भगवान की गोद में, गुरु की गोद में, शरण में जा रहा हूँ और नींद में भी उनका ही भजन करूँ। तो वो सोते समय भी भगवान का भजन सोच के जा रहा है। वो ये नहीं सोच के जा रहा है कि नेटफ्लिक्स का एपिसोड पूरा हो गया और अगला सीरीज कब आएगा, अगला सीजन में क्या होगा, ये सोच के नहीं। वो ये सोच के सो रहा है भगवान। गुरुदेव ने इसको आत्मबोध और तत्वबोध की साधना कहा। कि साधक जब जीने लगता है बेटा, तो सुबह उठ के देखता है आत्मबोध, मैं वही हूँ। तत्वबोध, भगवान दिन भर में ये गलती हुई, इसका प्रायश्चित करेंगे, कल आपने जीवन दिया तो और बेहतर करें। अब हम निद्रा रूपी मृत्यु की गोद में जा रहे हैं, या यूं कह लो कि आपकी शरण में जा रहे हैं, और हमारी आत्मा आप ही की चेतना के साथ में विचरण करे, ऐसा हमारी आपसे प्रार्थना है। आप ही के धाम में जाके सो जाएं, बस। तुम अपने आश्रम को याद करोगे, गुरु के चरणों को याद करोगे, वही साधक की नींद भी जागरण होती है। जो नींद में भी जाग जाए। हम तो जागते हुए भी सो रहे हैं। विवेकानंद जी इसलिए चिल्ला चिल्ला के कहते थे, उत्तिष्ठ जागृत, उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो, उठो जागो। अरे महाराज, हम तो जगे गए, हम ऐसी बात क्यों कह रहे हो, उपनिषद का उद्घोष है। तो उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक अपना लक्ष्य ना प्राप्त कर लो। तो अरे महाराज, हम तो जगे गए। नहीं, तुम जागते हुए बेहोश हो। दिन में भी गुमराह घूम रहे हो तुम, रोशनी में सब कुछ है, प्रकाश है, लेकिन तुम गुमराही के अंधेरे में घूम रहे हो। क्या करें तुम्हारा, बताओ। वो गुरु सोचो हमें वहां से पकड़ के लेके आता है, हम तो ऐसे ही भटक रहे थे। हमारा जीवन तो ऐसे ही था, जो लोग जानते हैं।
एकदम पड़े होते कहीं नाली में, यही हालत थी। नाली मतलब यही गंदगी, और प्रतिष्ठा मिल जाती और कुछ हो जाता, बस यही हो जाता। लेकिन पैसा कमा लेते, नाम शोहरत कमा लेते, लेकिन उससे भगवान मिलता क्या, सात्विक सुख मिलता क्या? हम भी कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास में बैठे होते, कहीं मेडिटेशन कैंप जा रहे होते, अरे भैया क्या करें, नहीं हो रहा, इसको तलाक दे दो, उसका स्कूल इतना बढ़िया कराया लेकिन कुछ नहीं हुआ, ये रोना पिटना चल रहा होता, बस हाय हाय हो रही होती जीवन में, उपद्रव मचा होता। लेकिन अब भगवान ने क्या किया, देखो यहाँ पे सीक्वेंस बोले, प्रमाद, आलस्य और निद्रा। प्रमाद सबसे ज्यादा मारता है, निद्रा में इतनी मार नहीं है। निद्रा में भी अगर तुम बेहोशी का पक्ष छोड़ दो तो निद्रा आवश्यक है, ठीक कह रही हो कि भाई भैया इतनी नींद तो मिले कि विश्राम मिल जाए, तो शरीर धर्म है विश्राम करना, दिमाग को थोड़ा शांति चाहिए, क्रियाओं को थोड़ी शांति चाहिए। भगवान ने रात्रि बनाई है विश्राम के लिए, चलो कर लो, लेकिन कितना करो? तो उसमें भी हमारी भोग वृत्ति ऐसी है कि अरे हम सपना देख रहे थे, हमारा मन था और आ जाए और आ जाए, तो हम सोते ही रहे। अरे हम तो उठते हैं 6 6 घंटे 8 8 घंटे के बाद, लेकिन हमारा तो भारी बना रहता है। क्यों भारी बना रहता है? तुम तामसिक वृत्ति में पड़े हो, इसलिए बना रहता है। शरीर भारी है, मन भारी है, चेतना भारी है, चिड़चिड़ापन है। अरे जितना सो के उठे थे सुबह, बढ़िया एसी में सोए थे, अच्छे डल्ले पे गद्दे पे सोए थे, फिर क्या हो गया? चेतना, सारी कॉन्शियसनेस कहाँ थी? तो ये निद्रा में भी जो बेहोशीपन है ना, इसको छोड़ दो। विश्राम जितना आवश्यक है शरीर के लिए उतना करो। ये मत देखो कि बाहर से कोई क्या कह रहा है कि 6 घंटे 8 घंटे, नहीं। और हम बूढ़े हो गए तो हमें ज्यादा नींद चाहिए, ये कौन सा रूल है भाई? शरीर बूढ़ा हुआ है, हम थोड़ी बूढ़े हुए। गुरुदेव तो 80 साल की उम्र जी के गए, तो अंतिम सामने तक 4 घंटे ही सोते थे, कई ऐसे महापुरुष हैं। तो इसमें क्या है? आयु और शरीर की अवस्था से अपने आप को क्यों वृद्ध माने? तो अब देखो, ये तो हुई नींद की गति। अब आलस्य, आलस्य क्या करेगा? जड़ता और ले आएगा हमारे। आलस्य कि मतलब जो शरीर से क्रियाएं करने हैं वो कम हो गई। बैठे हैं बस, बैठे बैठे किसी ने पैसा कमा के दे दिया, बैठे बैठे हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए, बैठे बैठे हमें खाना मिल गया, कोई बर्तन धो गया, कोई कपड़े धो गया, कोई श्रम कर रहे हैं क्या? नहीं, गाड़ी साफ करने वाला गाड़ी साफ कर गया, ड्राइवर चला के ले गया, हम बस मुंह चला रहे हैं, हाथ चला रहे हैं। ठीक, क्या हो रहा है भैया इससे? और क्रियाएं समाप्त होती, आलस्य आ गया। और किसी के लिए कुछ सोच ही नहीं रहे, क्योंकि शुरू में भी भगवान ने, आरंभ में भी और परिणाम में भी ये सम्मोहित कर लेती है। तो जब विवेक है ही नहीं, तो किसी के लिए कुछ नहीं करेगा। बेल बजेगी तो उठ के भी नहीं जाएगा, पड़ा रहेगा सोफे पे, एक स्थान पे पड़े अपना मनोरंजन के नाम पे कुछ भी करता रहेगा, आलस्य के नाम। और प्रमाद ये हो गया कि फिर वो ऐसे क्रियाओं में रुचि लेगा जो उसको और अधोगति कर दें, और मन को और वृत्तियों को नीचे ले जाए और अंधकार में। तो इस वजह से भगवान ने ये विशेष बात समझाई हमें कि इसका प्रारंभ और अंत दोनों ही दुखद। तमस तो बिल्कुल ही घोर ले गया, और इसलिए यहाँ पर इसका सीक्वेंस उल्टा रखा। मैंने कहा निद्रा, आलस्य और प्रमाद, कौन कितना पतन में ले जा रहा है? निद्रा कम, आलस्य से ज्यादा, प्रमाद सबसे ज्यादा। और वहां क्या था? बांधने की सीक्वेंस बता रहे थे, कौन सबसे ज्यादा बांध रहा है? तो पहले सबसे पहले उन्होंने कहा प्रमाद बांध रहा है, इतना बांध देगा कि तुम निकल नहीं पाओ। इसलिए जो जागो 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 जागो, अभी जो करना है उसे अभी करो। निकल करेंगे, हम कल से सुबह उठेंगे। हर चीज अच्छी जब संकल्प आता है मन में, क्या कल से। रावण तक ने ये समझाया लक्ष्मण जी को कि हे लक्ष्मण जी, कोई भी अच्छा संकल्प जागे तो अभी कर डालना। नहीं गुरु जी, शुभ मुहूर्त आएगा ना तब अनुष्ठान शुरू करेंगे। गुरु जी बहुत डांटते थे। शुभ मुहूर्त, एक बार बता, तू क्या मुहूर्त देख के पैदा हुआ था? और मुहूर्त देख के मरेगा क्या? जब तेरा जन्म और तेरी मृत्यु दोनों ही मुहूर्त में नहीं हुई, बीच में क्या मुहूर्त ढूंढता फिरता है पागलों की तरह? ये मुहूर्त आएगा, गुरुवार से हम शुरू करेंगे क्योंकि गुरु का दिन है, रविवार से शुरू करेंगे, मंगलवार हमारे हनुमान जी पसंद है, इसलिए हम अरे तू करना। हनुमान जी क्या सिर्फ मंगलवार को मिलते हैं क्या? कि कल रविवार है तो हम नहीं बैठेंगे? बैठ, अभी बैठ। हम टाल देते हैं। ये टालने की प्रवृत्ति जितनी ज्यादा है समझो उतनी तामसिक है, और उतना हमारा मन पतन में जा रहा है, क्योंकि हम अच्छी चीज को टाल रहे हैं। किताब हाँ अच्छी है, पढ़ी है, हमारे यहाँ पढ़ी सजी हुई किताब है, कितनी पढ़ ली हमने? प्रमाद है हमारा, क्यों नहीं पढ़ी भाई? रोज उठा के, ये बड़ा अच्छा नीलम ने आज मुझे प्रेरणा दी, आई खोले भैया, मैं पूर्णिमा से शुरू करी हूँ। वैसे पहले भी करती थी बट अब निरंतर कर रही हूँ। रोज गायत्री महाविज्ञान का एक पेज पढ़ती हूँ, समझ आए चाहे ना आए, बहुत बाद में अपने आप समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि ज्ञान ये ऐसा ज्ञान होता है कि हमारे अंदर सबकॉन्शियस में चला जाएगा, और कब जागृत होना शुरू हो जाएगा। हम आपको अपनी जीवनी कई बार बताते हैं कि हमें ये वेदांत की क्लासेस में ले जाते थे मंजरी जी और हमारे साथी गुरु भाई लोग। हमें एक ढेला नहीं समझ में आता था कि विचार संग्रह में क्या पढ़ा था। वो विचार सागर तो खुलती थी, हमें लगता था अरे भैया हमसे कुछ नहीं होगा। तो ये लोग सागर से मोती निकाल लाते थे, हमसे कुछ नहीं होता था। और आज हम विचार संग्रह पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है? अपने आप अंदर क्या हुआ?
श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तुम श्रद्धा भाव से पढ़ते रहो, अपने आप ज्ञान प्रकट हो जाएगा। वो गुरु की संगत भी है, तुम क्यों चिंता करते हो? तुम अपना पुरुषार्थ तो करो। नहीं हम तो आलसी हैं, कल से करेंगे अच्छी चीज। अरे आज, कल से अनुष्ठान चल रहा कर लेना, चलो कि कल सुबह उठेंगे भैया तब करेंगे, अभी थोड़ी जो स्नान करने जाएंगे। पर कम से कम 3 बार गायत्री मंत्र तो बोल सकते हो सोने से पहले। कल से करेंगे का मतलब ये थोड़ी कि कल ही सब कुछ होगा, कल नहीं उठे सवेरे तो लिख के लाए हैं क्या कि कल सुबह उठेंगे? कब आ जाए काल पता नहीं। नहीं हम तो शौच में बैठे हैं, हम तो नहीं करेंगे। अरे भगवान का नाम देखो ना, भगवान को क्या मतलब है शौच से, इससे उससे। यम का दूध तुम्हारा कहाँ आ जाएगा पता नहीं। कबीरदास जी ने यम का दूध बड़े मजबूत, तो यम से पड़ा झमेला। भाई साहब उसका झमेला तो ऐसा है कि तुम शौच में बैठे होगे तुम्हें ले जाएगा। लोग प्राण छोड़ देते हैं स्नान करते टट्टी करते, तो फिर तुम उस समय नहीं, अभी तुम पवित्र नहीं है, भगवान का नाम लेने योग्य नहीं है, जब पवित्र हो जाएंगे तब लेंगे। अरे तुम लो, अभी शुरू करो, अभी, तुरंत हो जाएगा। हम टाल देते, हर बार टाल। जब वृत्ति आ रही है टालने की, समझो प्रमाद हमारा पतन कर रहा है। जागो, अभी करो तुरंत। तमस से ऊपर उठो, राजस लोभ और मोह से ऊपर उठो, और सतोगुण वही सत्संग, स्वाध्याय, स्वयं को जानना, विवेक, इसमें मन को रमाओ। जितना रमाओगे, जप की महिमा बहुत है, नाम जप करो, मंत्र जप करो। और इसीलिए भगवान ने यहाँ कहा उसी बुद्धि को ठीक करना है, बुद्धि को ही परमात्मा विषयक कर देना है। तो गायत्री मंत्र तो सारा बुद्धि के लिए ही है, बुद्धि के परिशोधन के लिए ही है। गए और त्रय, इसी शरीर में नया प्राण देने वाली शक्ति को गायत्री कह रहे हैं, तो करो ना बुद्धि से। और अब फिर सोच लो, आप देखो फिर 13वें अध्याय में चलते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर वहां 2 पल के लिए रोज जा रहे हैं, शांति पाठ करते हैं कि ये पुरुष और ये प्रकृति। तो प्रकृति के हमने अभी आपको 24 घटक बताए, बोले नहीं लेकिन बताए कि 24 है। तो 24 में सबसे पहला क्या था, पढ़ लेना, बुद्धि। सबसे पहले क्या आया, बुद्धि। अहम भी उसके बाद आया, फिर मन आया, फिर मन की सारी परतें आई, फिर उसके बाद में चेतन अवचेतन, फिर उसके बाद में इंद्रियां आई, फिर इंद्रियों के रस आए, पंच महाभूत आए, हुआ ना, ऐसे करके छोटे छोटे पंच 5 एलिमेंट्स आए, 5 हमारे ये सेंस ऑर्गन्स आए, फिर सेंस ऑर्गन्स की तन्मात्राएं आई, ऐसे करके हो गए 15। ये हो गए, 5 और वो मिल जाएंगे, ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां मिला के 20 हो जाएंगी। अब 20 के बाद 4 वो हो गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो इन 24 में से सबसे पहले क्या आया, बोले बुद्धि आई, महाबुद्धि। क्योंकि बुद्धि ने ही संकल्प लिया, और उस संकल्प से जीव अवतरित हुआ। ये हमारे सृष्टि के और हमारे आने की पूरी क्रिया भगवान ने समझाई अर्जुन, सांख्य योग में कपिल ने समझाई कि कैसे होता है। अब ये जो पुरुष, जो जीव बन के आया है, जो कॉन्शियसनेस एक जीव बन के आई है, जीवन शब्द इसी से बना, इसने गलती ये कर दी कि इसने अपना विवेक छोड़ दिया और प्रकृति से तादाद में बिठा लिया। अब इसी लूप में घूम रहा है। प्रमाद, आलस्य, जड़ता, तमस हमें ऐसे कर्म करा देगा, अधोगति में ले जाएगा कि हम वही 84 लाख की योनि में घूमते रहे। अगर हमने तो रजोगुण से थोड़ा सा ऊपर उठ गए, सतोगुण में चले गए, तो बाद में अब आगे, अभी आज समय बहुत हो गया, नहीं तो एक लाइन में और समझा दें। सतोगुण से भी भगवान छूटने को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तो सतोगुण में बंध जाएगा, और बंधने के बाद में, और उसके अलावा तेरे को रजोगुण में भी तूने अच्छे पुण्य कर लिए, चलो अच्छे भाव से दान पुण्य कर लिया, तेरे को स्वर्ग मिल गया। तो इतना ही है, गति क्या होगी, ज्यादा ज्यादा स्वर्ग में पहुंच जाएगा, फिर नीचे मरेगा आके। जब वो खत्म हो जाएंगे फिर तेरे को आना पड़ेगा, और वहां भी तू द्वेष ईर्ष्या से घूमेगा। तो ये रजोगुण में भी कोई फायदा नहीं है रह के, और ये तमोगुण में भी। इन दोनों से ऊपर उठो, कर्म इस भाव से करना ही नहीं। ये तो पूरा पिछला 17 और 18वें का अब तक का अध्याय जिन लोगों ने पढ़ा है साथ में, वो जान रहे होंगे कि भगवान बार बार सतोगुण रजोगुण तमोगुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, यही चल रहा है। और उसमें त्याग, यज्ञ, कर्म, दान, यही चल रहा है। अब प्रसन्नता पे आ गए, सुख पे आ गए। तो जब जब तुम अपने इस सुख की कामना के लिए ऐसे कोई यज्ञ करोगे, ऐसे कोई दान करोगे, ऐसे कोई तप करोगे, ऐसे कोई अनुष्ठान करोगे, ऐसे कोई सेवा करोगे जिसमें पाने की इच्छा है, बेकार है। तू पा भी लेगा बेटा थोड़ी देर के लिए, तो खर्च हो जाएगा। देखो जो शुरू हुआ है वो समाप्त हो रहा है। तो वो बात रह गई अभी तक हमारी, आप लोगों ने याद नहीं दिलाई। कौन सी, कि जब किसी सुख का भोग करते हैं, जो हम कह रहे थे संभालना, 1 मिनट और ले लें, एक एक मिनट करके 2 4 5 मिनट ले लिए। देखो पर महत्वपूर्ण बात है, फिर क्या होता है आज का जो फिर अगले शनिवार बैठेगा कि नहीं परमात्मा जाए। तो इसलिए आज ही कर लेते हैं श्रेष्ठ कार्य, क्यों कल पे टालें, फिर वही हो जाएगा प्रमाद। देखो जब मेरे मन में भोग करने की इच्छा आई, तो उतनी देर के लिए मैं अपने सच्चित आनंद स्वरूप से दूर चला गया, क्योंकि मैं चला गया अविवेक, और मुझे भोग की इच्छा हुई, मेरे मन में मोह पैदा हुआ, और मैं उस चीज का राजसिक सुख का भोग करने के लिए लग गया। अब जब मैं इसमें लगा,
तो उतनी देर जब तक मैंने इस वृत्ति को शांत नहीं कर लिया और उस विषय का भोग नहीं कर लिया, जैसे ही भोग किया तब क्या स्थिति होती है मन की? मन शांत हो गया? हाँ, मन शांत नहीं हुआ। हुआ क्या? देखो, मन से उस वस्तु को या विषय को जिसको हमने प्राप्त करना चाहा था, समथिंग विच आई डिजायर्ड फॉर, बाहर से उसका मिलन हुआ, मिलना हुआ, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, पैसा हो, जो भी हो, मिला, तो भीतर में उससे विच्छेद हो गया। देखो मजेदार बात ये है मन की, जब तक ये कल्पना करता है कि मुझे ये मिल जाए, तब तक तो इसके मन में पाने की इच्छा रहती है, लालायित रहता है ये। लेकिन वास्तव में जैसे ही इसे वो मिल जाता है, इसका भीतर में उससे विच्छेद हो जाता है। विच्छेद होना मतलब डिसोशिएट हो जाता है। अब तो मिल गया, मिल गया तो डिसोशिएट हो गया। तो डिसोशिएट हुआ तो वापस कहाँ गया? अपने ही वास्तविक स्वरूप में। तो सुख की कम, इसको सुख की एक्सपीरियंस हो गया। तो सुख, भ्रम देखो कितना बड़ा है, गहरा है, समझ पाना, क्योंकि अभी हम भ्रम में ही बात कर रहे हैं और भ्रम में ही सुन रहे हैं, तो इसलिए भ्रम हमें समझने नहीं देगा, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान देना। जब मैंने किसी विषय का सेवन किया, तो मेरा वास्तव में तो ये हुआ ना कि विषय की मेरी इच्छा थी, इच्छा पूरी हो गई। जैसे ही वो मैंने संयोग किया उसके साथ, शरीर से भोग किया उसका, अब मेरे उसको पाने की इच्छा खत्म हो जाती है ना। किसी भी चीज में देखो, खाना हो, किसी भी तरह की चीज हो, कोई भी चीज, कैसा भी, कोई भी भोग हो, उस भोग को करने के बाद में क्या होता है? इच्छा समाप्त हो गई। तो हम अपने वास्तविक, अब उससे डिसोशिएटेड फील करते हैं, अब नहीं उसके प्रति मन आकर्षित होता, यानी उसे पाने की इच्छा समाप्त हो गई। अब आप उस पल में अपने स्वरूप में भीतर से ही आनंद ले रहे हो, उस विषय से नहीं आनंद मिला। लेकिन भ्रम ये है, राजयोग में, राजसिक इसमें जो वृत्ति में जीने वाले को भ्रम ये है, उसका इल्यूजन ये है कि उसे उस संयोग से सुख मिल रहा है, इसलिए अगली बार वो फिर से संयोग को यानी पाने को ही प्राथमिकता देता है, वो वियोग को प्राथमिकता नहीं देता। अगर हम सात्विक वृत्ति में होंगे तो हम दूर का परिणाम देखेंगे कि इस कर्म का परिणाम क्या होगा। परिणाम सोचने के बाद तय करेंगे करना है कि नहीं करना, ये विवेक। और रजोगुण में और तमोगुण में जो व्यक्ति है वो क्या देखेगा? संयोग देखेगा, वियोग नहीं देखेगा। वो देखेगा पाने में, ओहो इसे पाने में बड़ा सुख है, पिछली बार भी पाया था तो बड़ा आनंद आया। किसी भी तरह का प्राप्त करने की इच्छा हो, कुछ भी प्राप्त, धन हो, नारी हो, पुरुष हो, संतान हो, प्राप्ति की इच्छा, जब प्राप्ति की इच्छा है तो हमें वो संयोग याद है। संयोग याद है तो ये लगता है कि अरे बस फिर मिल जाए। तो ये भ्रम है जो हमें बार बार संयोग तो याद दिला देता है, लेकिन वियोग याद नहीं दिलाता, दूरगामी परिणाम याद नहीं दिलाता। तो अगर ये याद रह जाए कि शुरुआत में जो कड़वा है बाद में अमृत है, उसका पान करो, और शुरुआत में जो अमृत लग रहा है बाद में कड़वा विष हो जाने वाला है, उसका त्याग करो, और इसमें तो पड़ो ही मत, प्रमाद आलस्य और निद्रा में। कितनी मेहनत करनी है आपको, इसलिए गुरु की आवश्यकता, करवाओ महाराज। और गुरु के साथ में फिर समर्पण, और उसके साथ लगना भी पड़ेगा। लगेंगे तभी तो होगा, तुम अपने हिस्से का पुरुषार्थ करोगे तो गुरु और समझाएगा। ठीक है ना? चलो अंतिम बात इसने लिख दिया कि चलती चाहती देखकर हंसा कमाल दहाए, अच्छा बहुत जोर से हंसा कि कील सहारे जो रहे तो बाल न बांका जाए। कमाल ने जो कहा था, ये इसने निगम ने शेयर कर दिया कि जो कील के सहारे रहे उसका बाल नहीं बांका होता। जो भगवान के सहारे रहेगा, जो गुरु के सहारे रहेगा, जो चाकी में चक्की में बीच में रहेगा, उसका बाल बांका नहीं, मतलब उसका बाल बांका नहीं होगा। मरेगा नहीं, मर जाएगा, शरीर तो छूटेगा, लेकिन उसके जीवन में कभी भी तमस और रजस उसे परेशान नहीं। इससे अच्छी बात है कि हमेशा परमानंद में जियो। क्या विषयानंद और भोगानंद में रह रहे हो? हमेशा भजनानंद और ब्रह्मानंद में रहो, तो वही बात। ठीक है, तो आप सबके लिए बहुत ढेर सारी प्रार्थना। सुख में बहुत बड़ी ये तो चर्चा है, मतलब इसको जितना आप गहरा पाओगे और निकल के आएगा, है ना? जितना समय ने न्याय करने के लिए कहा उतना करने की प्रयास किया, देखो बाकी तो भगवान करवाता है। आप लोगों तक आशा की बात पहुंच गई होगी। अब आज का यहाँ पर विराम लेते, शांति पाठ करते हैं। गीता जी अब अगले शनिवार रविवार रहेगी, और तोड़ो तारा तोड़ो विवेकानंद जी कल सोमवार से आगे बढ़ेगा। ठीक, शरीर स्थिर कर लेते हैं, नेत्र कोमलता से। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु।
दोनों हाथ जोड़कर कण कण में व्याप्त परमात्मा चेतना को नमन करेंगे, गुरु शक्ति को नमन करेंगे, जिनके सूक्ष्म संरक्षण में ये सत्संग, ये स्वाध्याय संभव होता है। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुभागे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे। दोनों के लोग अच्छे से आपस में मिलिए, मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर और नाभि कमल पर स्पर्श करें। बहुत बहुत प्रणाम, शुभ रात्रि। काफी समय दिया आप लोगों ने, आपको धन्यवाद। राम राम, कल मिलते हैं। ठीक है, प्रणाम।